ठीक है, ठीक है बच्चों, अपने माइक्स म्यूट कर लेना। तो आई एम स्टार्टिंग विद द लेक्चर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे तो वहीं से शुरू कर लेता हूँ। कुछ छोटे क्वेश्चन थे, सिंपल। तुम मुझे बताओ, मैं क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दूं या सिर्फ आंसर्स बता के कैसे करूं? सॉल्व ही कर देता हूँ मेरे ख्याल से ना, बच्चों ने अटेम्प्ट किए होंगे तो। डिटेल में नहीं करता हूँ, लेकिन एक बार आंसर बता के देन आई विल जस्ट ब्रीफली टच कि कैसे होगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये था कि फाइंड द सम ऑफ all integral roots of mod x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस mod x minus 2 इज इक्वल टू 0। क्या है इसका आंसर? 4 आया था। हाँ ठीक है, 4 आएगा इसका आंसर, बिल्कुल सही है। तो बच्चों तुम लोग मुझे बता दो एक बार, क्या करूं, कर दूं ना सॉल्व एक बार सारे क्वेश्चंस ब्रीफली? यस सर, कर दीजिए, ठीक, क्योंकि हमने ये तो है हाँ लेकिन लेंदी चले गए हैं सर। हाँ ठीक है, ठीक है, तो मैं एक बार कर देता हूँ, तो सारे बच्चे अपने अपने सॉल्यूशन चेक कर लो, देख लेना, और उसमें कोई भी अगर ऐसा मेथड मिलता है जो बेटर है तो उसको ट्राई करना कि कॉम्प्लीमेंट करके अपने सिस्टम में डाल दो, सीपीयू में। तो जैसे ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली सबसे बढ़िया तरीका रहेगा, एक काम करते हैं, mod x minus 2 को मान लेते हैं y। तो mod x minus 2 को अगर मैंने y मान लिया तो ये हो गया मेरा y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, विच इज y माइनस 1 इंटू y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया? तो एक आ जाएगा इससे y इज इक्वल टू 1 और एक आ जाएगा इससे y इज इक्वल टू माइनस 2। अब y क्या है? y है हमारा mod x माइनस 2। एक मिनट रुक जाओ, मैं सही कर रहा हूँ ना? हाँ, y स्क्वायर प्लस y माइनस 2। ठीक है, तो y इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस 2। y इज इक्वल टू 1 का मतलब हो गया mod x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो mod x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ? x एक ऐसा नंबर है जिसका 2 से डिस्टेंस 1 यूनिट है। तो 2 से डिस्टेंस अगर 1 यूनिट है तो दो वैल्यू आ जाएंगी, एक आ जाएगी 3 और एक आ जाएगी 1। ये क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 3 का भी 2 से डिस्टेंस 1 है और 1 का भी 2 से डिस्टेंस 1 ही है, अगर डिस्टेंस की बात करें। और y इज इक्वल टू माइनस 2 का मतलब हो गया भैया mod ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि mod कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हो गया, आंसर आ गया इसका 3 और 1 दोनों का सम आ गया आपका 4। तो ये हो गया आपका आंसर 4। किसी को कुछ डिस्कस करना है इसमें तो पूछ लो एक बार, नहीं तो मैं अगले पे जाता हूँ। ठीक है, बढ़ रहा हूं मैं आगे, एज्यूम कर रहा हूं कि ये सबको क्लियर है। ठीक है, बिठा रहा हूं, बिठा दूं ना? सर हाँ बोलो। सर 1 सेकेंड। ठीक है, देख लो। सब लोग देख लो इस वाले को, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। बोलो ऋतिक, कुछ बोलना है? चलो आगे। सर अगर Yes, sir. ऐसा ही क्वेश्चन किसी और फॉर्मेट में पूछे, जैसे x माइनस 2 इसमें सर कॉमन है, अगर x माइनस 2 कॉमन ना हो तो अलग अलग हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स माइनस 2 कॉमन ना हो मतलब तुम बोल रहे हो कि अगर क्वेश्चन आ जाए mod x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस mod x माइनस 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इस टाइप का कुछ आ जाए सॉल्व करने के लिए, ये बोल रहे हो? यस सर। तो देखो इसमें बहुत सिंपल हो जाएगा। इसमें देखो ये जो है पहले वाला mod x माइनस 3 का स्क्वायर, इस बात को ध्यान रखना कि mod x माइनस 3 का जो स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3 का स्क्वायर। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है? बच गया mod x माइनस 2। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, देखो अब रैंडम एग्जांपल ले लिया है मैंने। इस बच्चे ने पूछा कि सर अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, तो मैं तुम्हें रैंडम एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ कि अगर ऐसा होता तो हम कैसे मैनेज करेंगे। तो ये इक्वेशन बनी बन जाएगी ये। अब मेरी इक्वेशन अगर ये बन गई तो इसको सोल्व करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं दो केस बनाऊंगा, एक केस में मिलूंगा x लेस देन इक्वल टू 2, एक केस में मिलूंगा x ग्रेटर देन 2। तो ये वाला एक में नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर देना, उसी हिसाब से आंसर निकाल देना। क्लियर है ना? हाँ, वो बच्चे चक्कर क्या है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, मतलब यू कैन नॉट हैव अ स्टैंडर्ड अप्रोच फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो जैसे अभी तूने मुझसे रैंडमली ये पूछ लिया तो मैंने रैंडमली तेरे को ये बता दिया, लेकिन अगर इससे अलग कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसे कैसे मैनेज करेंगे तो वो देखना पड़ेगा। तो दैट विल वेरी फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। हमको क्या करना है, हमको अपने जो बेसिक कंसेप्ट है कि मॉड का फंडा, मतलब हमारे फंडामेंटल्स इन प्लेस होनी चाहिए। फंडामेंटल्स इन प्लेस है तो मैनिपुलेट करने में ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लेना तो वी विल बी रेडी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। चलो मैं अगले पे पढ़ रहा हूँ, इसमें किसी को पूछना है तो एक बार पूछ लो, नहीं तो आई एम जस्ट रिमूविंग दिस फ्रॉम द स्क्रीन। ठीक है,
अगला जो था थोड़ा सा इन्वॉल्विंग था, ज्यादा नहीं, वो ये वाला था, एक बार चेक कर लेना अपनी कॉपी में। ग्रेटेस्ट मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ब्रैकेट इज ग्रेटर देन 0। तो इसका हम मेथड देख चुके हैं क्या है, एक बार मैं इसका आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि बच्चे अपना क्रॉस चेक कर ले जिन्होंने सॉल्व किया इसको। तो इसका जो बच्चों आंसर आएगा, वो आंसर आपके सामने ये बोर्ड पे है। x बिलोंग्स टू, दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी से लेके 2/3 माइनस का क्लोज ब्रैकेट यूनियन हाफ से इन्फिनिटी। ये इसका आंसर आएगा बच्चों। जिनका आया है सही वो ठीक है, जिनका नहीं आया वहीं पर चेक कर लेना। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम वही करेंगे दोबारा। इसमें हम एक काम करते हैं, इसको देख लेते हैं पहले, जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो कैसे रिजॉल्व होगा। तो हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x विच इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 3। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है विच इज 1। दैट मीन्स ये जो, अगर तुम इसका ग्राफ देखोगे तो वो 0 और -3, ये इसके दो रूट हैं। तो ये जो ग्राफ है ये ऐसे करके जा रहा है आपका, ये इसका ग्राफ है। इसका मतलब है जब x तुम्हारा लेस देन इक्वल टू -3 होगा या फिर x तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, दोनों केस में ये फंक्शन पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसके पहले और इसके बाद ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ऊपर की तरफ है। तो ये बेसिक चीज तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए। नहीं, अगर अभी भी नहीं आ रही है तो आई विल सजेस्ट कि ये प्रैक्टिस कर लो किसी बेसिक किताब से, या मुझसे पूछ लेना एक बार कॉल करके या जैसे कि। बट ये फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना बार बार यही प्रैक्टिस करेंगे। और किसी को अगर लगता है कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझे बोल देना, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा वो चीज, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मुझे लगता है फिजिकली भी जब क्लास में आओगे तो एक बार मैं रिवाइज तो करूंगा ये सारी चीज, ठीक है। तो अगर मैं ये केस 1 लेता हूँ कि मैंने एक्स को ले लिया कि भैया वो 3 से छोटा हो गया, -3 से, या फिर 0 से बड़ा हो गया, तो मेरा फंक्शन पॉजिटिव है, तो मैं फंक्शन को पॉजिटिव लेके आगे बढ़ जाता हूँ। तो मेरी उस केस में इक्वेशन बन जाएगी ये, विच इज 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 दूनी 4 होता है, तो दिस बिकम्स 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच इज x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1। देख लो एक बार, मेरे ख्याल से सही है, हाँ ठीक है। So this inequality is nothing but this is x plus 2 into x minus half greater than equal to 0. तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो we will say -2.5, then we will say बड़े वाले क्रिटिकल पॉइंट के बाद पॉजिटिव हो जाएगा फंक्शन। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो we will say x belongs to माइनस इन्फिनिटी से -2 पर क्लोज कर देंगे इसके लिए, क्योंकि 0 हो जाएगा। यूनियन हाफ भी हो सकता है, हाफ से इन्फिनिटी। तो जो मेरा पहला केस 1 है वो मेरे को ये आंसर दे रहा है। और अगर मैं केस 1 की लिमिट्स देखूं तो केस 1 की लिमिट्स का क्या है, -3 से कम होना चाहिए। ये क्या कह रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -2। तो इसको अगर तुम इस पर मैप कर दोगे तो ये -2 की जगह -3 हो जाएगा। लेकिन अभी करने की जरूरत नहीं है, एंड में कर देंगे, क्योंकि अभी एक और रिजल्ट आने वाला है। तो अगर ठीक है, तो ये केस 1 हो गया। इसी तरह किसी को कुछ समझ ना आ रहा हो तो पूछ लेना, मैं एक बार इसको वाइंड अप कर देता हूँ, पहले लिख देता हूँ पूरा का पूरा। केस 2 कब होगा हमारा, ये होगा जब हमारा x -3 से 0 के बीच में। इक्वालिटी मैंने ऊपर ले ली है केस 1 में, तो इक्वालिटी में नीचे नहीं ले रहा हूँ। तो जब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा। ये देखो वाई एक्सिस में आ गया, फंक्शन नेगेटिव हो गया, नीचे आ गया। तो इसका मतलब ये हो जाएगा -x स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अरे माइक म्यूट कर दो जो भी है। हाँ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये तो देखो सिंपल ही हो गया। ये तो सीधा आ गया तुम्हारा x इज लेस देन इक्वल टू -2/3, ये आ गया देखो। तो यहाँ से तो सीधा आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -2/3। और इक्वलिटी यहाँ पे आ रही है, लेकिन ये -2/3 है, क्योंकि -3, ये देखो ये -3 से लेके 0 है। तो इससे आंसर क्या आएगा हमारा, इससे हम कह सकते हैं कि x विल बिलोंग टू, क्योंकि 0 और -3 के बीच में होना चाहिए, तो ये हो जाएगा -3 से लेके -2/3, क्योंकि वही मैच करना चाहिए ना जो ऊपर दे रखा है। समझ रहे होगे सर लोग मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब तुम अगर इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर दोगे, ये जो दोनों रिजल्ट हमारे आए हैं, ये वाला रिजल्ट अलॉन्ग विद दिस एंड ये वाला रिजल्ट अलॉन्ग विद दिस, तो इन दोनों को अगर तुम कंबाइन कर दोगे, थोड़ा ध्यान से करना, किसी को इसमें गलती है तो मुझसे पूछ लेना, तो ये आंसर आ जाएगा सीधा, जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी से -2 जा रहा है और ये -3 से -2/3 जा रहा है, तो ये कवर हो जाएगा इसके अंदर, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। और ये तो वैसा का वैसा है। तो देख लो एक बार, सब लोग अपने सॉल्यूशंस देख लो, जिस तरीके से मैंने किया वो देख लो, कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लो एक बार।
चलूं आगे या कुछ पूछना है? क्लियर सर। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है इसमें? तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ किसी को डाउट नहीं है, तो आई विल काउंट टिल 3 एंड देन मूव 1 2 3। ठीक है, ठीक है। अगला जो था, अब अगले जो है वो भी मेथड तो देखो सेम ही है, कुछ ऐसा लोचा तो है नहीं। एक क्वेश्चन है इसके बाद वाला, उसमें थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा क्योंकि ए नेगेटिव दे रखा है, लेकिन इस वाले में तो आई डोंट थिंक इसमें कोई इशू होगा तुम लोगों को। तो ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक बार क्रॉस चेक कर लो सब लोग जिन्होंने सॉल्व किया है। इसका आंसर आपका आएगा, ये बच्चों ने सॉल्व भी किया, मेरे को भेजा भी था, एक दो बच्चों ने सॉल्व करके, तो बिल्कुल सही भेजा था। इसका आंसर है बच्चे एक्स इज इक्वल टू -4 और दूसरा रूट आएगा -1, -1 एंड -4। ये दो आंसर आएंगे। ये क्वेश्चन ना अभी तुम आगे देखोगे, तुम ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। जब हम ग्राफ कर लेंगे तो ये ग्राफ से सॉल्व आते हैं, लेकिन ठीक है अभी अलजेब्रा बेसिक लेवल पे देख लेते हैं तो हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें वही करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 जो है वो क्या है, वो है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसका मतलब इसके रूट क्या हो गए, इसके रूट हो गए -1 और -3। तो -1 और -3 के बीच में ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, क्यों? क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो इसमें हम केस बनाएंगे, तो हम कहेंगे केस 1 में लेते हैं x लेस देन -3 यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। यूनियन बोलो या और बोलो, आप एक ही है। ठीक है, तो अगर ये केस लेते हैं तो फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, फंक्शन पॉजिटिव रहेगा तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो 8 के फैक्टर होगा भैया 2 और 4, तो ये हो गया x प्लस 2 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकल के आया तुम्हारा x इज इक्वल टू -2 और -4। केस क्या था, -3 से कम होना चाहिए या फिर -1 से ज्यादा होना चाहिए। तो -2 वाला हम यहाँ पे नलीफाई कर देंगे, हम कह देंगे कि -2 वाला हम नहीं ले रहे हैं, तो एक ही आंसर लेंगे -4। किसी को पूछना हो इसमें कुछ अभी तो पूछ लो, ऑब्वियस है वैसे तो। नाउ कम्स केस 2। केस 2 विल बी 4x बिटवीन -3 एंड -1। इस केस में फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा, तो दैट विल बिकम -x स्क्वायर -4x -3 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दैट गिव्स मी x स्क्वायर प्लस 2x -2 इज इक्वल टू 0 है ना, प्लस 2 हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये आ जाएगा भाई x स्क्वायर प्लस 2x -2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, तो दिस इज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac 4 दूनी 8/2। तो ये हो गया भाई x इज इक्वल टू कितना आ रहा है देख लो जरा, ये आ रहा है -2 प्लस माइनस √12, कितना होता है √12, 2√3 डिवाइडेड बाय 2। कितना आया यहाँ से x, यहाँ से हमारा x आया -1 प्लस माइनस √3। रेंज क्या थी, -3 से -1। अगर तुम -√3 कर दोगे, हाँ तो -√3 किया जा सकता है, +√3 कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब -1 -√3 ये नंबर है जो कि -1 और -3 के बीच में है, क्योंकि इसकी वैल्यू होगी -2.732। तो एक ये आंसर हो गया भाई साहब और एक ये आंसर हो गया, तो ये दोनों आंसर है, ये आपके सामने बोर्ड पे आंसर। मेरा मानना है कि अगर तुमने कंसेप्चुअली करा होगा स्टेप बाय स्टेप तो ज्यादातर बच्चों को सही हुआ होगा, लेकिन अगर किसी ने कुछ गड़बड़ करी है या किसी की समझ में नहीं आई कुछ चीजें तो डिस्कस करना। सर अगर इसमें 2x प्लस 5 भी मोड में होता तो? बच्चे अगर इसमें 2x प्लस 5 भी मोड में होता तो तेरे को 3 केस लेने पड़ते थे। तेरे को फिर केस 1 केस 2 के साथ साथ x लेस देन -5/2 और x ग्रेटर देन -5/2 को भी इंक्लूड करना पड़ता। तो तेरे 3 केस बन जाते हैं। यहाँ से तेरा बन रहा है -1 और -3, और यहाँ से तेरा अगर ये मोड हो जाता तो तेरा x इक्वल टू -5/2 भी क्रिटिकल पॉइंट होगा। एक मिनट, ठीक है हो गया, x इक्वल टू -5/2 भी क्रिटिकल पॉइंट हुआ था। तो अगर x इक्वल टू -5/2 क्रिटिकल पॉइंट हुआ था तो तू इन तीनों पॉइंट को लेती और एक बार रेंज लेती इससे कम, एक बार लेती इसके बीच में, एक बार लेती इसके बीच में, एक बार लेती इससे ज्यादा। तो इस तरीके से हमको ब्रेक करना पड़ता है इसको, ठीक है। लेकिन एक बेटर तरीका बताता हूँ, अगर जैसे तुमने कहा कि अगर ये मॉड में होता तो क्या करते, तो बच्चा हम इसे ग्राफ से सॉल्व करते, क्योंकि मैं अलजेब्रा से अगर इसे सॉल्व करने जाऊंगा उसके बाद तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, ध्यान से सुनो, ये ठीक है इसने पूछ लिया क्योंकि ये अच्छा कंसेप्ट है, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ एक बार, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ छोटा सा, जिससे आइडिया लग जाएगा। सपोज करो क्वेश्चन हमारे पास आता है कि मॉड x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस मॉड 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है सपोज करो, ठीक है।
तो एक काम करते हैं, ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3, इसका ग्राफ ये बना हुआ है यहाँ पे। तो अगर मैं मॉड लगा दूंगा तो क्या होगा, मैंने तुमको ये कराया नहीं है अब तक, लेकिन अगर ये एफ एक्स है मेरा और अगर मैं इसमें मॉड लगा दूं तो जो नेगेटिव पार्ट होता है ना ये वाला, ये पॉजिटिव हो जाता है। ये मैं कराऊंगा आगे। तो मैं क्या करूंगा, इसका ग्राफ बना दूंगा बेसिकली इस वाले का। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा जैसा ये बना हुआ है, ऐसा बनेगा इसका ग्राफ, लेकिन ये जो पोर्शन है ये हट जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। तो इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा बेसिकली, ये बन जाएगा इसका ग्राफ इस वाले का। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका ग्राफ बनाऊंगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा करके बनेगा, ऐसा करके। तो उन दोनों को मैं देख लूंगा कहाँ पे मैच कर रहे हैं, मेरा पता चल जाएगा कैसे सोल्यूशन निकालना। इस लाइन की क्वेश्चन ही मेरे पास है, इस कल की क्वेश्चन है, मैं सोल्व कर दूंगा, उसके साथ साथ आंसर है। तो डिपेंड करता है, जैसा मैंने अभी कहा था, एक बच्चे ने पूछा था कि क्वेश्चन अगर इसमें कुछ चेंज होगा तो कैसे करना है, तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। तो अगर तुम यहाँ मॉड लगा दोगे तो बच्चे तुम्हारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं, या तो तुम अलजेब्रा से इस तरीके से आगे बढ़ोगे केस बाय केस लेके, या ग्राफ से कर सकते हो। तो कई तरीके हैं बेसिकली, ये सब कराऊंगा मैं, ये सब कराऊंगा मैं कि मॉड कैसे ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, क्योंकि वो सारी चीजें फंडामेंटल है बेसिकली। अगली जो क्लास है मैं मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे को लूंगा, उसी क्लास में हम लोग ग्राफ शुरू करेंगे। तो तुम लोग रिवाइज कर लेना अगर कहीं से कर सको बेसिक ग्राफ्स, तो वो इंपॉर्टेंट क्लास है जो अगले वाली होगी। बोलो भाई, किसी को कुछ पूछना है इसमें अभी और, वरना मैं यहाँ से हटा रहा हूँ इसको। चलूं? हाँ बिटा दूं? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो। तो जो बच्चों अगला क्वेश्चन था वो था कि इफ a is less than equal to 0 then find the solutions of x square minus 2a mod x minus a minus 3a square is equal to 0। ये हो सकता है तुम में से कुछ बच्चों का अटका हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है बिकॉज ऑफ नेगेटिव है। तो मैं पहले इसके आंसर्स लिख रहा हूँ और उसके बाद तुम लोग, मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत डाउट होगा तो डिस्कस कर लेना। इसके आंसर होंगे बेटा, x विल हैव टू वैल्यूज। पहली वैल्यू होगी a into 1 minus root 2, that is one solution of x, and दूसरी वैल्यू जो a का सॉल्यूशन आएगा that will be a into under root of 6 minus 1। ये इसके आंसर है। 4 वैल्यू आएंगी, लेकिन 4 में से 2 ही वैल्यू वैलिड वैल्यू होंगी कंडीशंस के हिसाब से, तो ये आंसर होगा। तो तुम में से जिन भी बच्चों का आंसर ये सही है पूरा, वेरी गुड, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन। और अगर किसी के आगे पीछे आंसर है तो एक बार देख लेना, मैं जिस तरीके से सॉल्व करूंगा। तो बच्चों पहली बात तो ये है कि a लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, इसका मतलब ये नेगेटिव है। तो अब मुझे दो केस लेने हैं। तो पहले मैं केस ले रहा हूँ केस 1, जहां पे x इज लेस देन इक्वल टू a लेस देन 0। a भी नेगेटिव है और मेरा x भी नेगेटिव है, ठीक है, ये हो गया पहला केस। तो अगर ऐसा होगा तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर। अब अगर x लेस देन a है तो मॉड x माइनस a नेगेटिव हो जाएगा। अगर x लेस देन a है तो मॉड x माइनस a नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस विल बिकम प्लस 2a into x minus a minus 3a square। ये तो मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अगर मैं x minus a को x minus a नेगेटिव ले रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मतलब हो जाएगा। तो दिस बिकम्स x स्क्वायर प्लस 2ax minus 5a square इक्वल टू। तो x कितना आ जाएगा, x विल इक्वल टू minus 2a plus minus under root b square minus 4a, that is 20a square। तो x is equal to minus 2a plus minus, ये बना अंदर 24, 24 कितना होता है 2 root 6, तो 2a root 6 by 2, that means x कितना आ गया, x is equal to minus 1 plus minus root 6a, ये बन रहा है नहीं, हाँ ठीक है, ये बनेगा, ये कॉमन आ गया, ये बन जाएगा। अब इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अब इसमें देखो x जो है a से कम है और a नेगेटिव है, तो x की दो वैल्यू आ रही है, कौन सी आ रही है, एक आ रही है √6 माइनस 1 और दूसरी क्या आ रही है माइनस √6 माइनस 1। अब देखो a नेगेटिव है, ध्यान से सुनना, a नेगेटिव है पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, √6 कितना होता है 2.23 मेरे ख्याल से 2.23 होता है, तो ये कितना हो गया 1.23। तो 1.23 into a का कोई क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा, बड़ा नंबर आएगा, वैलिड आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि x लेस देन a। जैसे अगर मैं ले लूं a को -3 तो 2 into -3 कितना हो गया -6, तो -6 हमेशा -3 से छोटा होगा तो वैलिड है। ये अगर तुम देखोगे दूसरा तो ये वैलिड नहीं रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और x को हमको नेगेटिव रखना है, तो ये आंसर नहीं रहेगा। तो यहाँ से एक ही आंसर आएगा, ये वाला। अभी मैं मिटाऊंगा इसको जिससे दूसरा आंसर भी निकाल सकूं।
तो तुमने से अगर किसी को कुछ पूछना है मुझसे इस वाले स्टेप के बारे में तो मुझसे डिस्कस कर लो, वरना मैं इसका केस 2 दूंगा। तो पहले इसे डिस्कस कर लो अगर कुछ करना है यहाँ पे। बोलो ठीक है, तो मैं मान रहा हूँ अगर तुम कुछ नहीं बोल रहे हो तुम में से कोई भी, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ या तो तुम्हें समझ में। हाँ बोलो। हो गया सर। ठीक है, वेरी गुड। तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ अब, और इसका मैं केस 2 बना रहा हूँ। तो केस 2 में हम उल्टा कर देंगे इसको। तो यहाँ से हमारे जो सॉल्यूशन निकले केस 1 से, वो मैंने तुम्हें बता दिया कि हमारा यहाँ से एक सॉल्यूशन आएगा विच इज √6a इंटू √6 माइनस 1, √6 माइनस 1। तो ये आ गया मेरा पहला सॉल्यूशन। बस ऐसे ही करना है, केस 2 ऐसे ले लो, सेम चीज आ जाएगी, कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा। केस 2 में क्या हो जाएगा, केस 2 में हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। ये ले लो, x जो है a से बड़ा हो गया। तो अगर ये लगा दिया हमने यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस ए तो स्मॉलर देन 0 है ना। हाँ सॉरी, a स्मॉलर देन 0 है। हाँ तो इसको उल्टा कर देते हैं, a स्मॉलर देन 0 है तो यहाँ ले लेते हैं, क्या दिक्कत की बात है। ये हो गया भाई, ठीक है ना। तो बेसिकली mod x माइनस ए पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन गया हमारा mod x माइनस ए माइनस 3a², ये बन गया। तो ये आ गया x² माइनस 2ax प्लस 2a² माइनस 3a² माइनस a² इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2a प्लस माइनस √b² माइनस 4ac 8a² बाई 2। तो x इज इक्वल टू a प्लस माइनस a√2। तो वही लॉजिक लगाना है जो अभी पिछले उसमें लगाया था छोटा सा। अब जैसे ही तुम ये ले लोगे वैल्यू इसकी, तो इसमें a की वैल्यू वैल्यू रह जाएगी, क्योंकि x को अब की बार a से बड़ा होना पड़ेगा। x जो है a से बड़ा है लेकिन 0 से छोटा है। तो ये कितना हो गया, यहाँ से दो वैल्यू आ रही है तुम्हारी, एक आ रही है a इंटू √2 प्लस 1 और एक आ रही है a इंटू √2 माइनस 1। अब अगर तुम √2 प्लस 1 कर दोगे, a नेगेटिव है तो ये तो a से छोटा हो जाएगा, क्योंकि √2 प्लस 1 1 से ज्यादा हो जाएगा ना, 2.2। तो ये तो छोटा हो जाएगा a। अगर तुम ये वाला आंसर लोगे तो ये a से छोटा है बेसिकली, तो ये आंसर नहीं रहेगा मेरा। मेरा आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा, क्योंकि ये √2 माइनस 1 जो है 0.414 है। तो 0.414 से a को मल्टीप्लाई करोगे तो वो a से ऊपर रहेगा बेसिकली। अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूं 0.414 से, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो -5 को मल्टीप्लाई करोगे तो -2 हो जाएगा, तो नेगेटिव भी रहेगा और इससे बड़ा भी हो जाएगा। तो ये यहाँ पे वैलिड आंसर रहेगा। तो इसका एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों गलती होने के चांसेस हैं, और तुमने प्रैक्टिस करी होगी तो क्वेश्चन क्या होगा, तुमने तो कुछ बच्चों ने गलती करी भी होगी इस क्वेश्चन में। तो इसलिए इसको अच्छे से देख लो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, अभी ना कोई समझा तो सकता नहीं, 6ठी 7वीं क्लास का मैथ सही है, लेकिन देख लो एक बार ध्यान से, बेशक आराम से शांति से देख लेना। अभी मैं जल्दबाजी में करा रहा हूँ, तो इतनी तेजी से अगर नहीं भी ग्रास्प कर पा रहे हो तो वीडियो रिपीट कर लेना एक बार और देख लेना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बोलो। सर जहाँ पे आपने टिक किया है वो वहाँ पे हमने प्लस माइनस में से माइनस लिया, राइट। तो फिर सर वहाँ पे जब एक कॉमन लिया तो फिर एक मिनट हाँ हाँ ठीक है तुम्हारी बात सही है, मैंने वहाँ गलत लिख दिया है, 1 माइनस √2 आएगा, बिल्कुल ठीक है। a इंटू 1 माइनस √2 ये होगा बच्चे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है यस सर। सर अच्छा एक मिनट रुको। मेरे ख्याल से यहाँ पे ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए ना, ये नहीं आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि x a से बड़ा है। अब x तो 0 से ही बढ़ा सकता है ना, x को 0 से बड़ा होने में कोई दिक्कत थोड़ी है। a 0 से छोटा है अच्छी बात है, लेकिन x तो पॉजिटिव हो सकता है, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत है। ठीक है, हाँ बोलो। एक बार वो कंडीशंस जो दूसरे वाले केस में लगाई थी तो दोबारा सुन रहा था। कंडीशन ये वाला यहाँ से कहाँ पे सर, प्लान नहीं दिख रहा। सॉल्व करूँ इसको, इस वाले को बताऊँ, एक्सप्लेन करूँ? हाँ सर, हाँ इस वाले को बता। ठीक है, देखो ये मिटा रहा हूँ पहले वाला फिर। अब इसमें क्या हो रहा है बच्चे, इसमें हमारे पास दो रूट आ रहे हैं। इसमें आ गया x इज इक्वल टू a इंटू √2, x इज इक्वल टू a इंटू √2, √2 प्लस 1, और दूसरा इसमें आ रहा है हमारे पास x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस √2। ठीक है, अब देख हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए x जो है a से बड़ा होना चाहिए, और a हमारा
नेगेटिव नंबर है, ध्यान रखना। तो x a से बड़ा चाहिए मेरे को। तो x जो है बच्चे वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, x पे कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन a नेगेटिव है। तो अब तू इसे देख, इस वाले को अगर मैं √2 + 1 कर दूं, √2 + 1 की वैल्यू कितनी होती है? √2 + 1 होता है तेरा 2.4 के आसपास आएगा। 1.4 होता है √2, तो उसमें 1 ऐड कर दिया। अब अगर तू 2.4 से कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो नंबर तो और भी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा ना। अगर मैंने -3 को मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज कर एग्जांपल के लिए -3 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो कितना हो जाएगा? -15। तो -15 तो छोटा हो गया ना x a से। -15 -3 से छोटा है, तो मुझे चाहिए x बड़ा, तो इसका मतलब है मैं इसे नहीं लूंगा। क्लियर है? Yes. ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये कितना है? 0.414। तो 0.414 से अगर तू a को मल्टीप्लाई करेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वो a के आगे आना है, a और 0 के बीच में रहना है वो। Yes. ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसी और को कुछ पूछना है बेटा इसमें? ठीक है, तो मान लूं कि समझ में आ रहा है जनता की, चलूं आगे? Yes. ठीक है बेटा, आगे बढ़ो, मिटा रहा हूं मैं इसको। अब बच्चों जो क्वेश्चंस थे वो थे ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड। मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले जो क्वेश्चन है फ्रैक्शनल पार्ट वाले, उनको सॉल्व भी कर देता हूँ, और उसके बाद मैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तुमको आज दूंगा, एक दो छोटे छोटे कंसेप्ट बताने के बाद। नाउ पहला क्वेश्चन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर में था वो था सॉल्व द इक्वेशन x² = 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का हमें ग्राफ पता है, तो 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में कुछ नहीं होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा बेसिकली। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को तुम्हें थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना हो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए, तो हम कहेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट के लिए x के लिए x अगर 0 से 1 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो x ही हो जाएगा। x अगर 1 से 2 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है हमारा x - 1 हो जाता है। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था तुम्हें, अगर किसी को मुझसे पूछना है तो दोबारा पूछ सकता है वो ये बात, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? वो होता है x - ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो अगर x तुम्हारा 1 से 2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना हो जाएगा? 1। तो ये रिजल्ट बन जाएगा। सिमिलरली तो ये बनता है कि x अगर तुम्हारा 2 से 3 होगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा x - 2। तो आई एम प्रेटी श्योर कि ये सबको क्लियर होगा। ये बच्चों टिप्स को होना चाहिए, इसमें ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अटक रहे हैं कि भाई समझ नहीं आ रहा क्या करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो फिर गलती कर दोगे तुम। तो इसको अच्छे से समझ लो इन कंसेप्ट को, कोई भी किताब रेफर कर लो या मुझसे पूछ लो, जैसे भी करो, बट मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। और तुमको अगर कोई बोलता है कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ बनाओ, तो तुम सीधा कहोगे सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें तो ये ये बन गया मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, बात खत्म हो जाएगी। तो देखो ये बन रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो थोड़ा सा गेम चेंज हो जाएगा। तो गेम कैसे चेंज होगा? गेम चेंज होगा कि ये अगर मेरा 1 है और ये मेरा 2 है, तो 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो 2 तक जाएगा। अब अगर x 1 से 2 होगा तो कैसे बिहेव करेगा वो देख लो एक बार, मैं यहाँ बना रहा हूँ। कुछ बच्चों ने मुझे सोल्व करके भेजा है इसका सोल्यूशन, तो बिल्कुल सही भेजा है। तो मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1 में कितना होता है? x होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो 2x की लाइन कैसे आएगी? 2x की लाइन ऐसे जाएगी, ये बनेगा पहला। दूसरा क्या बनेगा? 1 से 2 में क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x x - 1। तो यहाँ पे रख दो x - 1 कितना हो जाएगा? 2x - 2। तो 2x - 2 की अगर तुम लाइन बनाओगे तो वो ऐसे बनेगी। करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो पता ही है ऐसे बननी है, लेकिन फिर भी अगर करने का है तो देख लेना, वो ऐसे बनेगी। ये बन जाएगा बच्चों, बनाते चले जाओ। तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये हमारा आरएचएस का ग्राफ है बेसिकली, राइट हैंड साइड का। ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड का ग्राफ। एक काम करते हैं, इसको gx मान लेते हैं और इसको fx मान लेते हैं, जैसे पहले किया था हमने। तो ये हमारा gx का ग्राफ आ गया भैया। अब इसके ऊपर fx का ग्राफ सुपर इम्पोज कर दो। fx क्या है? x²। x² कहां से पास करेगा जरा देखो। पहले पास करेगा 1,1 से, यहाँ से पास करेगा x²। वो पास करेगा -1,-1 से, यहाँ से पास करेगा -1,1 से ऐसे पास करेगा। -2 पे उसकी वैल्यू हो जाएगी 4, यहाँ पे ऐसे करके, और 2 पे भी उसकी वैल्यू हो जाएगी 4। ये बनेगा ग्राफ। तो अगर तुम इसको स्मूथली ऐसे करके ज्वाइन कर दोगे, अब ये ऐसे करके आएगा और ऐसे 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 करता हुआ, ऐसे करता हुआ, यहाँ से पास करता हुआ, ऐसे करते हुए ऐसे करते, ये बन जाएगा भाई ग्राफ। मैं इससे पहले कि इसे सोल्व करूं, अगर तुम में से किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड जो मैंने ग्राफ बनाया है, तो एक बार डिस्कस करो। ये बनेगा भाई ग्राफ। तो ये तुम्हारा ग्राफ है fx का।
और ये ग्राफ है जीएस का। हमें चाहिए था दीज टू शुड बी इक्वल, मतलब एफ इक्वल टू जी। कहाँ पे इक्वल है? पॉइंट एक यहाँ पे इक्वल है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो 3 सॉल्यूशन आने वाले हैं। ये सॉल्यूशन देख के पता चल रहा है जीरो का सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन आएगा ये वाला। इस वाले सॉल्यूशन को निकालने के लिए क्या करेंगे? इस वाली लाइन की इक्वेशन को ध्यान से सुनना, इस वाली लाइन की इक्वेशन को ग्राफ के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। लाइन की इक्वेशन क्या है? -1 से 0 के बीच में है। -1 से 0 में कितना होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x? x + 1। यहाँ पे क्या चाहिए? 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। कितना हो गया? 2x + 2। तो एक बार तुम 2x + 2 को x स्क्वायर का सॉल्व कर दोगे, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। सिमिलरली ये बनेगा 2x + 4। एक बार 2x + 4 को सॉल्व करोगे x स्क्वायर के साथ, ये वाला पॉइंट आएगा। तो जब हम इस वाले पॉइंट के लिए सॉल्व करेंगे, हम कहेंगे 2x + 4 = x स्क्वायर। सॉल्व करोगे, जो वैलिड आंसर आएगा, वैलिड आंसर का मतलब है जो उस रेंज में है, क्योंकि 2 आंसर आएंगे, लेकिन जो वैलिड आंसर होगा उसकी वैल्यू होगी 1 - √5। एक ही आंसर आएगा भाई, 1 - √5। सब लोग कॉपी चेक कर लीजिए अपनी, कंपेयर कर लीजिए। और जब तुम इसको सोल्व करोगे, इस वाले को, तो ये आएगा 2x + 2 को इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा x स्क्वायर। आंसर निकल के आएगा √3 - 1, वैलिड आंसर। नहीं सॉरी, 1 - √3, उल्टा कर दो उसको, 1 - √3, ये आएगा दूसरा आंसर, 1 - तो भाई इसके 3 आंसर आएंगे। एक आंसर है 0, एक आंसर है 1 - √3 और एक आंसर है 1 - √3। मैंने अपनी तरफ से समझा दिया है। अब जिनको पूछना है या डिस्कस करना है वो डिस्कस कर सकते हैं। सर सर आपने जो ये क्या बोलना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट्स के ग्राफ्स हैं, स्लोप्स जो उन पे, जैसे कि 2x + 2 2x + 4, वो कहाँ से लाए हैं हम? बच्चे देखो, हमको, मैं दोबारा एक बार बता रहा हूँ, 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि जब x मेरा 0 से 1 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना होगा? x। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है तो 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा? 2x। जब x 1 से 2 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना होता है? x - 2। क्यों होता है ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, तुम्हें पता होगा, क्योंकि वो x माइनस ग्रेटेस्ट डिजिट x होता है। और अगर x 1 से 2 है तो ग्रेटेस्ट डिजिट x कितना हो गया? 1, तो ये हो जाएगा x - 2। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x x - 1 है तो 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा भाई? 2x - 2। x 2 से 3 होगा, ये कितना हो रहा है? x - 2, वो कितना हो जाएगा? 2x - 4। सिमिलरली x - 1 से 0 है, फ्रैक्शनल पार्ट x कितना है? x + 1। फ्रैक्शनल पार्ट अगर इतना है तो 2 फ्रैक्शनल पार्ट x कितना हो जाएगा? 2x + 2। सिमिलरली 2x + 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से जाता जाएगा। अब पूछो कोई डाउट है तो इसमें दोबारा। क्लियर सर। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों ने सॉल्व किया है इसको सही तरीके से, उन्होंने सॉल्यूशन भेजा मेरे को, विच इज वेरी गुड। जो बच्चे इनको कंसेप्ट को पकड़ पा रहे हैं और कर पा रहे हैं, प्रेटी गुड। बाकी लोग जो नहीं कर पा रहे हैं, जिनको कंसेप्ट में गैप लग रहा है, जिनको लग रहा है कि सर बहुत मुश्किल पढ़ा रहे हैं, बहुत तेजी से पढ़ा रहे हैं, तो वो लोग या तो ऑफलाइन क्लास की वेट करो ताकि मैं तुम्हें आराम से तुम्हारे हिसाब से पढ़ा सकूं, नहीं तो भैया रिवाइज करो जितना कर सकते हो। मेरे वीडियो लेक्चर चलाओ, धीरे धीरे रोको, समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक लॉजिकल इंसान हूँ। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ उसका मैथ्स के कंटेक्स्ट में लॉजिक है। तो अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लॉजिकली आप कुछ समझ नहीं रहे हैं, तो कोशिश करो समझने की। आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, तो मुझसे पूछ लो। बट प्लीज एंश्योर कि आपको ये सारी चीजें समझ में आए, क्योंकि ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है IIT JEE मैथमेटिक्स प्रिपरेशन के। पूछो, किसी को और कुछ पूछना है तो, वरना मैं इस वाले क्वेश्चन से आगे बढ़ूँ। ज्यादा मुश्किल तो नहीं करा रहा यार मैं, कभी ऐसा लग रहा हो कि भाई ये तो बड़ी ऐसी ऐसी चीजें करा रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रही, ऐसा तो नहीं हो रहा ना यार ज्यादातर बच्चों के साथ? जी सर सही है। चलो ठीक है फिर, ठीक है फिर मिटा रहा हूँ मैं इसको। किसी को रोकना है तो रोक लो, वरना मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है। अब बच्चों मैंने तुमको ग्राफ से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और दिए थे ग्रेटेस्ट डिवीजन में। एक मैंने दिया था ये वाला, ये मुश्किल है, लेकिन एक बच्चे ने सोल्व किया है इसको, विच इज वेरी गुड। मुझे अच्छा लगा उसका आंसर देख के। पहले उसने गड़बड़ कर दी थी, लेकिन मैंने बोला कि इसमें थोड़ा सा और ध्यान से देख एक बार, वो करेक्ट कर दिया। और बाकी कुछ बच्चों ने भी करेक्ट किया होगा, तो इसको एक बार देख लो। ये थोड़ा मुश्किल है क्वेश्चन, मैं पहले बोल देता हूँ। समझने की कोशिश करना, हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में भी ना आए, तो एक बार दोबारा वीडियो लेक्चर देख लेना, या मुझसे कॉल करके पता कर लेना, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। हमको ये सॉल्व करना है, हमको निकालना है। मैंने गलती से ना बोल दिया था एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व निकालना है, हमको निकालना था एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व। हमको निकालना था एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व, बट ठीक है, वो एक माइनर पॉइंट है।
क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम इसका ग्राफ बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। तो देख लो जरा ऊपर, और हमको इसको करना था फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सपोज करो मैंने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाया, यहाँ पे 1 2, थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि कंसेप्चुअल है और मुश्किल है, बच्चों को थोड़ा सा अटकेगा मामला। 1 2 3 4 6 और 7 ये मान लो। नाउ हमको इक्वेशन रखी है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज इक्वल टू 6। एक काम करते हैं, पहले बोलते हैं कि x अगर 0 से 1 के बीच में होता है तो क्या होता है, क्योंकि इसमें इंटरवल ही लेने पड़ेंगे। ध्यान रखना, जब भी तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चंस मिलेंगे, यू विल हैव टू डील विद दैट क्वेश्चन पीस वाइज। पीस वाइज मतलब रेंज वाइज, कि अगर 0 से 1 में होगा तो क्या होने वाला है, 1 से 2 में होगा तो क्या होने वाला है, इस तरीके से। इसीलिए इसको पीस वाइज फंक्शन कहते हैं और इसका ग्राफ भी स्टेप फंक्शन आता है, क्योंकि अलग अलग x की वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है और इंटीजर होती है। तो x अगर 0 से 1 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना हो गया भाई, 0। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 हो गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y कितना हो जाएगा, 6। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर y 6 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ y 6 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। ये पहला स्टेप है, इसको पहले ध्यान से समझ लो। इसका मतलब है x अगर 0 से 1 है, ये 0 है और ये 1 है, मतलब x अगर यहाँ पे है कहीं पे भी तो y कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है भाई, 6 से 7। तो यहाँ पे ये डिब्बा बनेगा एक 1 बाय 1 का, ये 1 बाय 1 का डिब्बा बन रहा है। इस 1 बाय 1 के डिब्बे में जो y है वो 6 से 7 है और जो x है वो 0 से 1 है। तो इस डिब्बे के अंदर कोई भी पॉइंट, इस डिब्बे की बाउंड्री पे भी, बाउंड्री पे नहीं क्योंकि बाउंड्री की जरूरत भी नहीं है, बाउंड्री पे एरिया होता भी नहीं, इस डिब्बे के अंदर कोई भी पॉइंट अगर तुम ले लोगे तो वो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये पॉइंट ले लिया मैंने, x कितना है 0.3, 0.3 ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और y कितना है 6.3 ग्रेटेस्ट इंटीजर 6, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये बनेगा पहला डिब्बा। तो सबसे पहले मुझसे इस डिब्बे के बारे में अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ से। तो ये हो सकता है किसी को समझ ना आ रहा हो, तो डिस्कस करना है तो कर लो एक बार। ये कहना चाह रहा है, ये जो फिगर आपके सामने है। हाँ बोलो। जिस डिब्बे में जो सर हमारे डिब्बा है 1 के ऊपर भी क्या हुआ, जो 1 वाला पॉइंट है 1 को भी टच कर रहा है। बेटा ये 1 वाली लाइन है, ये देख, ये 1 वाली लाइन ऐसे आएगी, ये 1 वाली लाइन के ऊपर ही ये रहेगा, बस ऐसे रहेगा ये। हाँ सर अगर ऊपर रहेगा तो 1 के इक्वल तो है नहीं ना x हमारे ग्राफ। ना 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 1 पे नहीं है, 1 पे नहीं है, 1 वाली लाइन पे नहीं है। और बच्चे चक्कर पता है क्या है, एरिया निकालने के लिए ना, एरिया निकालना, एरिया में फिगर का एरिया निकलता है, इसका एरिया निकलेगा। अगर कोई बोले लाइन का एरिया कितना है तो लाइन का एरिया कुछ होता नहीं है, तो इस सेंस में कोई दिक्कत की बात नहीं है। एरिया ये सारे अंदर वाले, हाँ पॉइंट सारे अंदर वाले होंगे, जब ये लाइन वाले नहीं होंगे, अंदर वाले होंगे। तो मतलब ग्राफ में अलग से दिखा नहीं सकते कि 1 नहीं है इसको, इस एरिया के अंदर 1 वाला पॉइंट नहीं मतलब दिखाने की जरूरत नहीं है, ये मतलब ये ओपन ही है, ये तू ऐसे छोड़ सकता है। अगर छोड़ना है तेरे को, अगर डिब्बा बनाना है तो तू ऐसे करके छोड़ सकता है इसको, अगर छोड़ना है तो। इसको मत कर क्लोज, तो यहाँ पे ऐसे मत कर क्लोज, नहीं करना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम रहेगी वैल्यू। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, डिब्बे से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो रही हो इसमें? ठीक है, तो अगर बच्चों ये चीज समझ में आ गया, पहला स्टेप समझ में आ गया, तो फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं है। फिर तुम बढ़ते चले जाओ, फिर तुम कह दो कि x अगर 1 से 2 होगा तो क्या होगा, x 1 से 2 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना हो जाएगा 1। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 होगा तो इसमें पुट कर दो, इसमें पुट करते क्या आएगा, हमारा आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 5। 5 का मतलब क्या हुआ, y जो है 6 से छोटा होगा और 5 से ज्यादा होगा। तो तुम कह दोगे कि ये सारा 5 से 6 बना लो आप। तो हम कर देंगे कि अगर y x 1 से 2 होता है तो हमारा y जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो एक ये डिब्बा बन जाएगा 5 से 6 वाला। बस ऐसे करके डिब्बे बनाते जाओ और तुम्हारे 7 डिब्बे बन जाएंगे इस क्वेश्चन में, और तुम्हारा आंसर हो जाएगा 7 यूनिट्स। तो ये था भाई क्वेश्चन। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल भी है। तो ये 7 डिब्बे बनेंगे और एरिया एनक्लोज बाय द कर्व बोलना था, बोला लिखना था, देना चाहिए था मेरे को, मैंने गलती से दे दिया एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व कुछ बच्चों ने ये वाला एरिया निकाल दिया, ये वाला, लेकिन हमको निकालना था एरिया एनक्लोज बाय द कर्व। तो एरिया एनक्लोज बाय द कर्व कितना हो गया, 7 यूनिट्स, क्योंकि हर डिब्बे का एरिया कितना है, 1 यूनिट, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो हर डिब्बा 1 यूनिट का है, 7 डिब्बे है तो आंसर है 7। इसको देख लो, समझ लो, पूछना है तो पूछ लो। बोलो, करो, डिस्कस करना है तो। क्लियर है। ठीक है, अब देखो मैं ना एक काम करता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है कुछ बच्चों का ना हुआ हो, ठीक है, लेकिन अब उन्होंने देख लिया तो उनकी समझ में आ गया कि अच्छा इसमें ये अप्रोच थी। तो इसका जो दूसरा भाई था ना, दूसरा क्वेश्चन, वो मैं अब सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। कुछ बच्चों ने जिन्होंने ये वाला सोल्व कर लिया होगा, उन्होंने हो सकता है ये भी सोल्व कर लिया हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि ये वाला क्वेश्चन जो है दूसरा, ये सब लोग बच्चे
जिनका पहले वाला नहीं हुआ था वो इसको बाद में अपने आप ट्राई करें, क्योंकि ये थोड़ा सा वेरिएशन है उसके अंदर। इसको बाद में ट्राई कर लेना, और नहीं होगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं अगली क्लास में आंसर दे दूंगा इसका। कहो तो आंसर अभी दे दूंगा मैं, आंसर की तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस वाले को मैं चाहता हूँ कि अपने आप ट्राई कर ले वो बच्चे जिनका ये नहीं हुआ था अपने आप। जिनका ये हो गया उन्होंने तो मेरे ख्याल से ये भी कर लिया होगा, अगर पहला हो गया होगा तो दूसरा भी हो गया होगा। लेकिन ये होना इतना आसान नहीं है, काफी बच्चे इसमें अटके होंगे जहां तक मुझे आइडिया। तो अगर अटके हो तुम लोग इसमें, तो फिर इस वाले को मैं चाहूंगा कि तुम लोग प्रैक्टिस के लिए अपने आप ही करो। सर आंसर बता सर आंसर बता दो। आंसर बता देता हूँ मैं इसका। आंसर है भाई इसका 4 यूनिट। इसका आंसर आएगा 4 यूनिट। तो ये तुम लोग ट्राई कर लेना, और 4 यूनिट अगर आ जाता है ठीक है, नहीं तो मैं अगली क्लास में इसको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, चलें आगे चलें। यस सर। सर चलो। चारों क्वाड्रेंट में ही ऐसा बनेगा सर पूरा एक स्क्वायर। हाँ, अगर मैं इसमें ये कंडीशन ना दूं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, तो फिर ये ऐसा ऐसा बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा, देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ऐसे बनेगा, ये चारों ऐसे ऐसे बन जाएंगे, या हो सकता है ओपन एंडेड भी चला जाए, देखना पड़ेगा कैसे बनता है, क्योंकि यहाँ हो सकता है ये ऐसे बनता चला जाए, ऐसा बनता चला जाए। नहीं नहीं, वैसे ऐसे ही बनेगा ये ऐसे बनेगा, फिर यहाँ से ये ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसा बनना चाहिए, ऐसा इस टाइप का ऐसा बनना चाहिए। करके देखना पड़ेगा, लेकिन श्योर न्यू में मैंने करके नहीं देखा चारों क्वाड्रेंट में, लेकिन हो सकता है ऐसा। कंसेप्ट समझ में आ जाए ना एक बार, उसके बाद तो कुछ है थोड़ी, उसके बाद तो सिर्फ वैल्यू चेंज करते जाओ, डालते जाओ कंसेप्ट में उसमें। ठीक है, करके देख लो, करके देख लो कि अगर x मेरा -1 से 0 होगा तो क्या होगा, करके देखो। अगर x -1 से 0 होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन कितना हो गया -1, तो यहाँ -1 रखो तो कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन y कितना आ जाएगा 7, y अगर 7 हो जाएगा y कितना हो जाएगा 8 से कम, तो यहाँ बन जाएगा, ऐसे करके आएगा। तो इस तरीके से बढ़ाते जाओ, बड़ा बना के देखते जाओ, वो तो आइडिया लग जाएगा तुम्हें। क्लियर है? Yes. चलो बढ़ रहा हूँ मैं आगे, किसी को रोकना हो तो बोल दो, वरना मैं बढ़ रहा हूँ आगे। 1 2 3। ठीक है भाई जी। अब 2 क्वेश्चन और दिए गए थे ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले में, वो मैं लिख देता हूँ पहले बोर्ड पे, और फिर डिस्कस कर लेता हूँ। एक था मेरे ख्याल से ये वाला, ये बच्चों मल्टीपल तरीके से हो सकता है क्वेश्चन, पहले इसे कर लेता हूँ मैं सॉल्व। देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका इसको ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को ले लो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस, ऐसे करके बना लो। एक बार इसका ग्राफ बना लो, एक बार इसका ग्राफ बना लो, दोनों को देख लो कौन सा ग्राफ किससे बड़ा होता है। एक तरीका इसको करने का हो सकता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को ले लो और इसको इधर कर दो, इसको कर दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको एफ मान लो, इसको जी मान लो, देख लो किसका ग्राफ सबसे ज्यादा है। कई तरीके हैं, मतलब जैसे मर्जी कर लो, जैसे तुम्हें सही लगता है, जैसे तुम्हें सहूलियत होती है वैसे कर सकते हो। मल्टीपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम में से हो सकता है अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से सोल्व किया हो। मैं कौन से तरीके से सोल्व करूँ, जैसे कहोगे वैसे कर दूंगा। वैसे मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वाले तरीके से सोल्व कर देता हूँ। देखो मैंने तुमको शायद ये बताया था पिछली क्लास में कि नहीं बताया था, मेरे ख्याल से बता दिया था। एक मैंने तुमको ट्रांसफॉर्मेशन बताया हुआ है एफ ऑफ एक्स का एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए। एक मैंने तुमको ट्रांसफॉर्मेशन बताया हुआ है एफ ऑफ एक्स का एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए। और एक मैंने ट्रांसफॉर्मेशन शायद बताया है एफ ऑफ एक्स का एफ ऑफ माइनस एक्स। नहीं ये नहीं बताया मैंने तुमको बताया है माइनस एफ एक्स का, शायद जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो अब सारे ट्रांसफॉर्मेशन मैं अगली क्लास में कराना शुरू कर दूंगा, मतलब अगली में ग्राफ इंट्रोड्यूस करूंगा, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन कराना शुरू कर दूंगा। मेरे ख्याल से ये वाले 3 ट्रांसफॉर्मेशन मैं तुमको बता चुका हूँ जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो भाई बताओ कौन से तरीके से करूँ, इसी से कर देता हूँ मेरे ख्याल से पहले तरीके से। सबसे बढ़िया तरीका, सिंपल तरीका यही है पहले वाला, वैसे तो जिससे मर्जी कर लो। बोलो कौन से तरीके से करूँ, जैसे कहोगे वैसे कर दूंगा। पहले से पहला, कर दूसरा, तीसरा, और भी तरीके हो सकते हैं। पहले से पहले कर कर दो। लो, चलो पहले से करते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैंने अभी जो लिखा है बोर्ड पे, तो मैं इसको इस तरीके से ले रहा हूँ कि मैं इसको यहाँ से सोल्व करूंगा। ठीक है भाई, तो पहले से करने के लिए मुझे दोनों के ग्राफ बनाने पड़ेंगे। अब ग्राफ बनाने के लिए इसका ग्राफ तो सिंपल है, इसका जी में थोड़ा सा लोचा आएगा, तो पहले जी बना लेते हैं। अब जी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ होता है ऐसा। अब अगर ये मेरा फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है, ये मेरा 1 2, ये सब पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए तुम लोगों को क्या हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो ये अगर फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे उसको, बिल्कुल उल्टा कर देंगे। उल्टा कर देंगे मतलब क्या हुआ, उल्टा हो गया मतलब ये तो वैसा का वैसा रहेगा, ये नीचे आ जाएगा सारा का सारा, ये ऐसा हो जाएगा भाई, और ये उठ के ऊपर भाग जाएगा,
ये ऐसा हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुम लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। ये बच्चा पूछ भी रहा था मुझसे अभी थोड़ी देर पहले जब क्लास हुई थी कि सर कैसे करना है माइनस वाले। तो ये तुम्हारा इसका ग्राफ बन रहा है इसका। अब क्या करना है हमको करना है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, हमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स में क्या किया, 1 को ऐड कर दिया। अगर मैं 1 को ऐड करूंगा क्या होगा, सारा का सारा ग्राफ पूरा का पूरा 1 यूनिट ऊपर उठ जाएगा। ये तो सबको क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर मैं इसको 1 यूनिट ऊपर उठा दूंगा तो जो नया ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा बताओ मुझे। नया ग्राफ बनेगा तुम्हारा, अरे कहाँ चला गया, हाँ नया ग्राफ बनेगा ऐसा। ये जो है ये यहाँ आ जाएगा तुम्हारा, ये जो था ये नीचे वाला ये उठ के यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ये सारा का सारा सब कुछ 1 यूनिट ऊपर चला गया बेसिकली, सब कुछ 1 यूनिट ऊपर चला गया। अब ये पॉइंट है तुम्हारा -1, ये आ गया तुम्हारा 2, ये ऐसा बन जाएगा बच्चों। ये हो गया, ये पॉइंट होगा -2 और ये वैल्यू होगी 3 और ये ऐसे करके क्लोज, नहीं ये ओपन, ये ओपन। ये बनेगा बच्चों 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ। मेरे ख्याल से क्लियर होगी चीज सबको। यस सर। भाई ज्यादा मुश्किल तो नहीं होता जा रहा, मुझे लग रहा है यार मैं ये सब कराना शुरू कर दिया मैंने, पहली दूसरी तीसरी क्लास में बच्चों को दिक्कत ना हो रही हो। बट क्या करें यार, आईआईटी के लिए पढ़ाई करनी है, मतलब हमारे हाथ में ही है, जो आता है वही तो पढ़ेंगे। तो चल जाएगा ना भाई मामला, कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही। नो सर नो। नहीं सर ठीक है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये बन गया भाई 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ। इसका मतलब जी एक्स का ग्राफ बन गया हमारा, ये जी फंक्शन ले रखा है। अब मैं ले लेता हूँ एफ। एफ तो सिंपल है, एफ में कुछ है ही नहीं। एफ में क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का क्या करें, एक्स स्क्वायर को प्लॉट कर देते हैं इसके ऊपर। तो एक्स स्क्वायर कहाँ से पास करेगा, 1,1 से। यहाँ से एक्स स्क्वायर भी निकलेगा भाई, देखो इस वाले पॉइंट से, ये जो लाल पॉइंट है यहाँ से एक्स स्क्वायर भी निकलने वाला है। तो एक्स स्क्वायर ऐसे करके यहाँ से निकलने वाला है। ये गया मेरा एक्स स्क्वायर का ग्राफ, क्योंकि 2 पे 4 हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर ग्राफ जा रहा है, एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे 1, -1 यहाँ से निकलेगा भाई, -2 यहाँ से, और -2 पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा। तो कैसे निकलेगा इसका मतलब है, इसका मतलब है वो ऐसे जाएगा। ये गया भैया आपका ग्राफ एक्स स्क्वायर। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एफ शुड बी ग्रेटर देन जी। फंक्शन एफ जी से बड़ा होना चाहिए। ये देखो पॉइंट नोट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट के इधर देख लो जो बना रहा हूँ, इस पॉइंट के इधर, इस पॉइंट के इधर एफ हमेशा जी से ऊपर है। एफ जी से ऊपर है इस पॉइंट के बियॉन्ड। ये पॉइंट ए लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो -∞ से लेके ए तक आएगा भैया आंसर, क्योंकि एफ जी से बड़ा है। और देखो इक्वलिटी भी दे रखी है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्लोज हो जाएगा ए पे। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो पूछ लो मुझसे ये चीज। और दूसरा क्या आएगा, ये पॉइंट सर एक बार दोबारा बता दो। 1 मिनट रुक जा, एक बार पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर दोबारा बता देता हूँ। अच्छा एक बात बता, ये ग्राफ क्लियर है जो मैंने बनाए हैं, लाल काले वाला और लाल वाला। सर ये आपने रेंज कैसे लिखी है बस ये बता दो। बच्चे देख रेंज हमने कैसे लिखी है, ये देख। हमको करना है एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस ग्रेटर एक्स। इसको बोला मैंने एफ और इसको बोला मैंने जी। मतलब मुझे ये वो वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की जिसके लिए एफ हमेशा जी से ऊपर होगा। ये है मेरा एफ का ग्राफ, ये देख ये एफ का ग्राफ है। कहाँ जा रहा है, ऊपर भाग जाएगा, ऐसे करके भाग जाएगा ऊपर। और जी कैसे आएगा, जी ऐसे ऐसे करके आएगा, जी ऐसे बनेगा। तो जी का जो तेरा ग्राफ है ऐसे ऐसे करके जाता जाएगा, और एफ का ग्राफ क्या है, ऐसे करके जा रहा है। तो एक पॉइंट है जहाँ पे मिल रहे हैं, ये पॉइंट, ए पॉइंट बोल रहा हूँ मैं इसको। इसका मतलब इस पॉइंट से कम, इस पॉइंट से नीचे जब भी एक्स है, कौन ज्यादा है, एफ ज्यादा है कि जी ज्यादा है। ग्राफ देख ध्यान से देख, एफ ज्यादा है, एफ हमेशा ऊपर है इससे, जी हमेशा इसके नीचे रहेगा। इसलिए -∞ से लेके ए तक एफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन जी। दैट मींस दिस इज अ वैलिड इक्वेशन रहेगी। आगे समझ। हाँ जी सर। भाई बहुत मुश्किल है यार ऑनलाइन में समझाना ये सारी चीजें, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, तुम कोशिश करो समझने की, बस मिल के गाड़ी चल जाएगी। तो ये आ गया बेटा, देखो दूसरा पॉइंट है बी। हमको चाहिए एफ ग्रेटर देन जी। तो ये फंक्शन इससे ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा का मतलब क्या होता है, ऊपर होना चाहिए। तो इस पॉइंट के बाद देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बाद क्या है, एक्स स्क्वायर ऊपर है, ये नीचे जाता जा रहा है, देखो ये नीचे जाता जा रहा है और वो ऊपर जाता है। तो इसका मतलब इस पॉइंट के बाद भी एफ ग्रेटर देन इक्वल टू जी है। तो हो जाएगा यूनियन बी से लेके इंफिनिटी। और बी पे ओपन है क्योंकि बी पे दोनों इक्वल होंगे। बी पे ये होगा नहीं, जो फंक्शन है लाल वाला वो बी पे एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि ये ओपन है यहाँ पे। तो बी यहाँ पे है वो, तो इसका मतलब ये ओपन हो जाएगा क्योंकि बी पे उसकी वैल्यू नहीं है। तो बी पे इक्वल नहीं है दोनों, क्योंकि वो इक्वल नहीं है तो बी वाला पॉइंट नहीं होगा। और बी कितना है, बी तो आपको पता ही है, बी देख के पता चल रहा है बी 1। तो इसका आंसर आएगा -∞ से लेके ए अभी निकाल लेते हैं, यूनियन 1 से लेके ए। आंसर तो इसका ये है। अब मुझसे कोई पूछ लो अगर कुछ पूछना है। नहीं 1 पे भी तो ठीक है ना, 1 पे भी, 1 पे कौन ज्यादा है, 1 पे एक्स स्क्वायर ज्यादा है तो 1 आ जाएगा, 1 क्लोज में आएगा, क्योंकि 1 पे भी जो नीला ग्राफ है वो लाल वाले से ऊपर है।
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तुमको, तो मैं अभी इसको एक पॉइंट को सॉल्व करूंगा। वो सॉल्व करने से पहले अगर किसी को मुझसे कुछ पूछना है अभी तो पूछ लो, उसके बाद में बी तो आ गया B1। सर मतलब कि जो हमने पहला जो g ऑफ x का ग्राफ बनाया है, नॉर्मली जिप x वगैरह माइनस x का वहां तक के ठीक है, बट 1 माइनस जिप x जब किया तो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पीछे आना चाहिए था, बट ऐसा है नहीं वो नहीं चीज बेटा, मुझे नहीं समझ आया। नहीं तू ध्यान से देखना, तू स्टेप बाय स्टेप चल देख। 1 माइनस GIF निकालना है, तो सबसे पहले मैंने GIF बनाया, फिर मैंने माइनस GIF बनाया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस में क्या होता है, जो फंक्शन होता है, ये अगर fx है तो तेरा अगर माइनस fx निकालना है तुझे, तो वो सीधा ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 है तो वो -3 हो जाएगा, -2 है 2 हो जाएगा। तो अगर तेरा fx का ग्राफ ऐसा है तो -fx ऐसा हो जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसा था, इसको तूने रिफ्लेक्ट कर दिया x एक्सिस के वो, तो जैसे x एक्सिस के रिफ्लेक्ट करेगा ये आ जाएगा। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमको 1 ऐड करना है, तो जैसे हमने 1 ऐड किया पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर की तरफ एक यूनिट पुश हो जाएगा, तो ये ग्राफ ये आएगा। और तू एक काम करना, अगर तुझे इस वाले तरीके से दिक्कत हो रही है कि ये मैं नहीं कर रहा, तो तू किसी और तरीके से कर ले, तू इसको ऐसे करके सोल्व कर लेना, दिक्कत क्या है, तू ऐसे करके सोल्व कर ले। अब तू -x² का ग्राफ तो बना सकता है ना आराम से, क्योंकि तेरे को x का ग्राफ आता है, तो ये -x² है, तो x² का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, तो -x² का ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो तू इसको बना ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तेरा आंसर सेम आएगा। यही गणित की खूबसूरती है, क्वेश्चन जैसे मर्जी करो, कंसेप्ट अगर सही है तो आंसर हर जगह सेम आएगा। तो इसलिए अगर तेरे को ऐसे करना है, अगर तेरे को इसमें दिक्कत आ रही है कि ये क्यों आएगा, वैसे तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। तू स्टेप बाय स्टेप जाएगा, ये ग्रेटर सिटीजन है, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार प्रैक्टिस कर लियो आराम से, शांति से, ठंडे दिमाग से करने को। और दिक्कत आती है तो तू इसको ऐसे सोल्व कर लो किसी तरीके। मैं इसको क्वेश्चन को जब तुम लोग आओगे ना फिजिकली करके दिखा दूंगा, मैं इसको 4 तरीकों से सोल्व करूंगा, चारों तरीकों से अलग अलग ग्राफ बनेंगे, लेकिन आंसर चारों तरीकों से सेम होगा। तो इसलिए वो करो जिसमें तुम सबसे ज्यादा कन्वीनियंट हो। तो मैंने ये बता दिया तुम्हें, आंसर इसका ये होगा। ए अभी मैं निकाला नहीं है, एक बार डाउट रजिस्टर कर लो, उसके बाद मैं ये निकाल देता हूँ। बोलो, कहो तो दोबारा कर देता हूँ इसको सॉल्व, किसी और मेथड से सॉल्व कर देता हूँ, कोई और ग्राफ ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सर हाँ बोलो, एक एक करके बोलो, कोई भी बोलो पहले। क्या करूं मैं बोलो, आवाज नहीं आ रही। सर जो आपने जिप x माइनस 1 ग्रेटर देन x स्क्वायर का जब हम बनाएंगे तो फिर स्टेप जो फंक्शन है वो तभी सेम ही रहेगा और डिफरेंट हो जाएगा तब। क्या फंक्शन सेम रहेगा, मैं समझा नहीं क्या बोल रहा है, क्वेश्चन दोबारा पूछ। हेलो सर जो हम जब जिप x माइनस 1 का ग्राफ बनाएंगे, हाँ, तो तभी वो सेम रहेगा और डिफरेंट हो जाएगा। नहीं नहीं डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। देखो रुको, कंफ्यूज मत हो तुम लोग, मैंने मिटा दिया। तो इतनी कंफ्यूजन हो रही है, मैंने क्वेश्चन ही मिटा दिया। अब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करूंगा। तो मैं मेरे देखो, मेरा ऑब्जेक्टिव है तुम लोगों को चीजें समझ में आनी चाहिए, मैथ्स के कंसेप्ट, हमारा ऑब्जेक्टिव वो है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम किस तरीके से कर रहे हैं, अगर कंसेप्ट सही है तो ये। अब मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा करता हूँ, किसी और तरीके से करता हूँ। मैं इसे करता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लो अब बताओ, अब मैं इसे ऐसे सोल्व करूंगा, तब भी तुम देखोगे सेम आंसर आएगा। इसे मान लेते हैं f और इसे मान लेते हैं g, ठीक है। अब मैं सबसे पहले f बनाता हूँ। तो f बनाऊंगा, तो f बनाने के लिए कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, सीधा सीधा f मेरा, ये मैं f बना रहा हूँ, ये मेरा f बन रहा है, क्योंकि f जो है GIF है। अब मुझे इस GIF को नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसी के साथ सॉल्व करूंगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये बन गया भाई, ये इस तरीके से मेरा बन गया फंक्शन fx। अब मैं इसके ऊपर मैप कर देता हूँ gx। gx क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले देख लेते हैं एक्स स्क्वायर कैसा होता है, ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैं मानता हूँ कि सबको क्लियर होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारा ऐसा होता है, ये एक्स स्क्वायर होता है तो माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे तो भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। बस चलते हैं आगे। तो अब मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ इस ग्राफ के ऊपर। तो ये जो मेरा ग्राफ है ये कैसे प्लॉट होगा, ये कहाँ से पास कर रहा है, ये 1 है, ये -1 है, तो यहाँ से पास करेगा और यहाँ से पास करेगा और यहाँ से पास करेगा। तो भाई इसको ऐसे करके, और जब -2 होगा तो -2 पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -3 हो जाएगा। तो -3 यहाँ पे आ जाएगा, -3 आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना। तो ये कैसा बनेगा ग्राफ, देखो ऐसे जाएगा भाई, ऐसे आएगा और ऐसे करके ऐसे जाएगा,
यहाँ से ऐसे मिल जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी। जी कौन सा है, ये वाला लाल वाला। एफ कौन सा है, काले वाला। हमें क्या चाहिए, एफ जी से बड़ा होना चाहिए। ये देखो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट देखो, एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू 1 के बाद एफ हमेशा जी से ऊपर है। एफ काले वाला है, देखो जी से ऊपर है। और इस वाले पॉइंट के बाद ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट वही है पॉइंट जो पिछले क्वेश्चन में था, बी पॉइंट ए। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए से पहले, इस पॉइंट से पहले, इस पॉइंट के इधर हमेशा काले वाला ऊपर है, देखो लाल वाला नीचे है। काले वाला हमेशा ऊपर रहेगा। काले वाला कौन सा है, एफ, ये हमेशा ऊपर रहेगा और ये लाल वाला नीचे हो जाएगा जी। तो इसका मतलब ये भी वैलिड सॉल्यूशन हो गया। तो माइनस इंफिनिटी से ए, मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई बहुत मुश्किल से समझाने की, और मेरा मानना है कि बच्चे तेज है, वो पकड़ लेंगे इस कंसेप्ट को थोड़ी देर। और 1 से लेके इंफिनिटी, 1 जो है तुम्हारा बी है। देखो दोबारा सेम आंसर आ गया भैया। ए हमने वहां पे भी नहीं निकाला था, यहाँ पे भी नहीं निकाला, वहां पे भी निकाल लो, यहाँ पे भी निकाल लो, ए की वैल्यू सेम आएगी। आज मैं ए की वैल्यू निकाल देता हूँ। पहले मुझे ये बताओ कि ये वाला जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये समझ में आ रहा है? सर ये उससे बेटर है। यस सर। हाँ तो भाई देख लो, जैसे मर्जी कर लो। बेटर तो कुछ नहीं है, बेटर तो वो है जिसमें तुम कंफर्टेबल। ये भी बेटर है, वो भी बेटर है, तीसरा भी बेटर है, सब बेटर है। जिसके साथ तुम कंफर्टेबल हो वो सबसे ज्यादा बेटर है। बेसिकली तुम्हारी कन्वीनियंस जो है ना, कंफर्टेबल, कंफर्ट, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। तो अगर तुम्हें ऐसे समझ में आ रहा है तो वेरी गुड। इसको और भी तरीके से कर सकते थे, इसको ऐसा भी कर सकते थे, जीआईएफ ले लो, -1 ले लो, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ऐसा भी कर सकते हो। तो पूरे जीआईएफ को एक नीचे, एक डिग्री, एक 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 लेवल नीचे पुश कर दो जीआईएफ को, और एक्स स्क्वायर को यहीं रहने दो, तब भी हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, ए निकाल लेता हूँ एक बार। ए कैसे आएगा, ए यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कितना है, ये कितनी है वैल्यू, ये वैल्यू है -2। ये देखो -2 जा रहा है, ये -1 है, -2। तो ये कितना है, एक्स स्क्वायर, 1 - एक्स स्क्वायर। ये ग्राफ है 1 - एक्स स्क्वायर। तो कैसे निकलेगा ए, 1 - एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, मतलब एक्स इज इक्वल टू √3 प्लस माइनस √3। अब ये कौन सी वैल्यू होगी, -2 प्लस √3 तो होगा नहीं उधर, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, -2। क्या आ गया आंसर। तो क्वेश्चन का आंसर कितना है, -इंफिनिटी से -√3 क्लोज यूनियन 1 से इंफिनिटी क्लोज। ये है भाई आंसर। पूछ लो कुछ पूछना। बच्चों बेसिक स्टेप्स और बेसिक कंसेप्ट समझते जाओ। इस टाइप के ग्राफ आते जाएंगे और तुम उसे आराम से खेल कूद में करते चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम्हें बेसिक चीजें समझ में आ रही हैं। हाँ बोलो। सर ये -2 पर कैसे आएगा, ये समझ नहीं आया। बेटा तू देख ना, ग्राफ जो तूने बनाया है, तो हमने क्या बनाया है, ये बनाया है तो यहाँ पे 0 है। ये कितना ग्रेडियंट है, ये -1 है। ये कितना ग्रेडियंट है, -2। ये कितना ग्रेडियंट है, -3। तो जब मैं इसको यहाँ पे इस वाले लाल वाले ग्राफ को इससे काट रहा हूँ, तो ये वैल्यू कहाँ पे काट रही है, -2 पे काट रही है ना। ये समझा, समझा नहीं समझा? हाँ मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है सर। ठीक है। और पूछो बेटा, किसी को डाउट है तो। मुझे देखो, मैं तुमको सच बताता हूँ, क्योंकि तुम लोग आईआईटी के लिए अभी 1 साल से 1.5 साल से घर में बैठ के पढ़ रहे थे कोरोना के चक्कर में। अब हमने आईआईटी क्लास शुरू कर दी है, तो तुम में से बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आ रही है इसको समझने में, क्योंकि उनको टाइम लगेगा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा तुमसे, तुम्हारे मेंटर के नाते, बड़े भाई के नाते, कि भाई टाइम लगा लो, टाइम लगा लो, लेकिन इंश्योर कर लो कि ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ रही हैं, क्योंकि ये ईंटें हैं जिनसे घर बनने वाला है। तो अगर ये ईंटें कमजोर रहेगी ना भैया, तो घर गिर पड़ेगा, चाहे जो मर्जी कर। तो इसलिए ईंटों को मजबूत रखो, इसलिए टाइम लगा लो, अभी टाइम लगा लो आराम से, और इन कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो, उसके बाद ही हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इन चीजों को, इनको टाइम लगाओ, और वीडियो लेक्चर देखो आराम से, किताबें रेफर करो, मुझसे पूछना मुझसे पूछो, बट कोशिश करो कि जितना समझ सकते हो उतना समझ। पूछो, किसी को पूछना है इसमें, कहोगे तो मैं तीसरे तरीके से भी सोल्व कर दूंगा इसको, जैसे मुझे सोल्व कर लो, मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूंगा अपने तरीके से सोल्व करो। हाँ बोलो। सर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलते सब किताबों में। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलते कुछ किताबों में। अरे अभी आईआईटी की तैयारी करोगे, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आईआईटी वालों में। सर ये माइनस, हाँ बोल। माइनस, सर -3 पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है ये। नहीं नहीं, -3 पे नहीं कर रहा, मैंने गलत बना दिया होगा। -3 पे नहीं कर रहा, -3 पे नहीं करेगा। ओके सर। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, हमारा कंसेप्ट सही होना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। मैं इसको एक बार दोबारा बना, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है। ये हो गया, ये हो गया, ये गया -1 पे। अब पॉइंट देखते जाओ बस, ये -1 है, ये भी -1। अब ये आएगा -2 पे, ये -2 पे ऐसे जाएगा, ये होगा -2 और ये भी होगा -2।
उसके बाद ये यहाँ से शुरू होगा और ये यहाँ जाएगा माइनस, ये आया माइनस, ये बन जाएगा फंक्शन। अब दूसरा जो ग्राफ है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से पास करेगा 1 से, हमको पता है, यहाँ से पास करेगा, ये जो मैं लाल डॉट डाल रहा हूँ यहाँ से पास करेगा, ये यहाँ से पास करेगा, -2 पे कितना हो जाएगा, -2 पे 3 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से भी पास करेगा, जो तुम बोल रही होगी वो 3 पे आ रहा है, 3 पे बेटा यहाँ से पास कर रहा है वो लाल वाला, लेकिन वो -3 पे कट नहीं कर रहा है इसको, क्योंकि -3 पे ये -2 जब है x, तो तेरा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे है। तो जो तेरा फंक्शन बन रहा है लाल वाला, वो क्या कर रहा है, एक मिनट इसको अनडू कर दूं, कंफ्यूजन ना हो। समझ गए क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये ऐसे करके आ रहा है बेटा, ये ऐसे यहाँ से निकल रहा है, ये देख, ये ओपन है, तो ओपन वाले को तो क्लोज थोड़ी बोलेगी, वो कट थोड़ी कर रहा है उसको। ये बन रहा है बेटा ग्राफ, ये है। तो जो वैलिड वैल्यू है हमारी वो यही है, ये वाली, ये वैलिड वैल्यू है। दिस इज पॉइंट ए व्हिच इज कमिंग आउट टू बी -. अब बोलो जिसको पूछना है कुछ। सर 1 पे भी तो ओपन ही है फिर। हाँ 1 पे ओपन है, तो हमको देख समझने की कोशिश कर, ये है एफ और ये है जी। मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 पे ओपन है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको वो पॉइंट चाहिए जहाँ पे एफ जी से ज्यादा है। तो तू ये बता कि x = 1 पे कौन ज्यादा है, एफ ज्यादा है कि जी ज्यादा है? ये देख एफ यहाँ पे है 1 पे और जी यहाँ पे है, तो एफ ज्यादा है ना। तो 1 के बाद हमेशा एफ जी से ज्यादा है, तो इसलिए आंसर आएगा 1 से लेकर इन्फिनिटी, 1 क्लोज हो जाएगा। क्योंकि 1 पे क्या है, 1 पे एफ ज्यादा है कि जी ज्यादा है? एफ ज्यादा है। और ए पे क्या है, ए पे दोनों इक्वल है। और ए के बाद मतलब ए क्या, ए से इधर, ए से पहले कौन ज्यादा है, एफ ज्यादा है। तो एक आंसर हो जाएगा -इन्फिनिटी से लेके ए तक, और एक आंसर हो जाएगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ये हो जाएगा 1 के बाद। तो ये देख 1 पे ज्यादा कौन है, 1 पे एफ ज्यादा है, क्योंकि एफ ऊपर है, यहाँ पे है 1 पे 2f। भाई बहुत ध्यान से और बड़ी क्लैरिटी के साथ करनी पड़ेगी चीजें, सभी समझ में आती हैं। पूछो, और मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुमको अगर इस क्वेश्चन पे टाइम लगाना है, समझना है, आधा घंटा लगाना है इस क्वेश्चन पे, लगाओ, बिल्कुल लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट इंश्योर करो कि आधा घंटा लगाने के बाद तुम्हें समझ में आए। अब तुम कहोगे तो मैं इससे रिलेटेड तुमको 1-2 क्वेश्चन और दे दूंगा आज से, एक तो मेरे पे लिखा हुआ है वो तो मैं दे दूंगा। और चिंता मत करो, अभी हम ग्राफ्स में घुसेंगे, ये तो हम बेसिक मैथ कर रहे हैं भैया, अभी तो हमने जस्ट पढ़ना शुरू किया है। ये बेसिक मैथ खत्म तो हो, उसके बाद घुसेंगे आईआईटी में, ये मैथ्स में वहां आएंगे क्वेश्चन सारे के सारे एक ही करके। और वहाँ मिक्स क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये कंसेप्ट भी लग रहा होगा, उसमें मोड भी लग रहा होगा, उसमें इंटीग्रेशन भी लग रहा होगा, तो इसलिए फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए हमारे। सर असाइनमेंट में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा देते हैं सर। बेटा ये जो मैं असाइनमेंट में दे रहा हूँ ना, ये असाइनमेंट नहीं है, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। असाइनमेंट तुम्हें यहाँ से मिलेंगे, ये जो CSRL है ये तुम्हें देंगे, मॉड्यूल सेट 1 का डेली प्रैक्टिस शीट, वो सब देंगे जब आओगे तुम लोग यहाँ पे, वो असाइनमेंट देंगे। मैं तो बेटा सिर्फ वो क्वेश्चन देता हूँ थोड़े बहुत प्रैक्टिस के लिए, जो मैंने कंसेप्ट क्लास में कराए हैं, वो तो तुम रिवाइज करा लो। मेरे पास ना वो फिजिक्स वाले सर की तरह वो है नहीं बेटा, डेली शीट जो होती हैं, क्योंकि मैं ना कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं रहा कभी, मुझे कोचिंग का पता नहीं है, तो मैं तो सिर्फ लॉजिक से चीजें करता हूँ यार, खुद भी मैंने ऐसी पढ़ाई करी थी, तो इसलिए मेरे पास वो है नहीं। तो बाकी तो देखो, मेरी प्रैक्टिस के लिए आईआईटी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और कंसेप्ट के लिए मैं करा रहा हूँ, और कंसेप्ट रिवाइज कराने के लिए मैं तुम्हें 2-4 क्वेश्चन दे देता हूँ। सर क्योंकि जो प्रीवियस ईयर वाली बुक्स है ना हाँ सर, उसमें इससे रिलेटेड कोई टॉपिक है नहीं सर, ये बेटा उसमें ना तू समझने की कोशिश कर, ये कंसेप्ट समझ के उसमें उससे इससे रिलेटेड कंसेप्ट नहीं है, लेकिन उसमें मिक्स कंसेप्ट आएंगे। अभी हम ग्राफ्स में जाएंगे, कैलकुलस में जाएंगे, तुम देखना ये सारे कंसेप्ट यूज होंगे वहाँ। लेकिन हाँ, इनकी प्रैक्टिस के लिए मेरे पास मटेरियल नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इनके पास है, CSRL वालों के पास। तो तुम कहोगे तो मैं ग्रुप पे मैं भेज दूंगा, मैं ग्रुप पे बोल दूंगा, मैडम को बोल दूंगा कि आप लोगों को वो फिजिक्स का मॉड्यूल 1 का असाइनमेंट, केमिस्ट्री का मॉड्यूल 1 का असाइनमेंट, और मैथ्स का बेसिक मैथ्स का असाइनमेंट जो मैं करा रहा हूँ, इन सब के असाइनमेंट आपको PDF रूप में वो ग्रुप पे भेज देंगे। मैं एक बार बात कर लूंगा मैडम से। ओके ठीक है, अब तुम लोग ये बताओ कि इस वाले क्वेश्चन में जो बोर्ड पे बना हुआ है, और कुछ डिस्कस करना है तो करो मुझसे, वरना मैं इससे आगे जाऊंगा। अब ठीक है, बढ़ रहा हूँ आगे। ठीक है, तो अब बच्चों एक और था, वो सिंपल है, ये है x³ - (x). तो मैं इसको शेयर करूंगा, अब तुम लोग खुद कर लो इसको, थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें। देखो अगर तुमने करा है कुछ बच्चों ने तो मैं बता देता हूँ, नहीं मैंने तुम्हें ये दिया था ना शायद, हाँ यही दिया था। इसका आंसर आएगा बेटा x = 4⁴ ये आंसर है इसका। ये करा है कुछ लोगों ने? यस सर, यही आंसर आ रहा था। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं सबको शेयर करूंगा, इसको सोल्व कर लो। सोल्व करने का सिंपल तरीका ये है बेटा, देख लो, इसको ऐसे लिख लो, तो इसे f ले लो, इसे g ले लो, और ये देख लो कि दोनों के दोनों कर्व कहाँ पे इक्वल होंगे।
तुमको एक्स क्यूब का कर्व आता ना आना चाहिए, नहीं आता है तो देख लो, ये एक्स क्यूब का कर्व है भैया, ये एक्स का कर्व हो गया, और इसी के ऊपर जी का कर्व मैप कर दो। जी क्या है? ग्रेटर देन एक्स प्लस 3। तो तुम्हें ग्रेटर देन एक्स का कर्व पता है, तो ग्रेटर देन एक्स प्लस 3 कर दोगे तो ऐसा करके बन जाएगा, वहां से सोल्यूशन आएगा। तुम कहो तो मैं इसे अभी सोल्व कर दूं, और अगर तुम लोग इसको एक बार ट्राई करना चाहते हो, क्योंकि तुमने पहले वाला करना नहीं होगा और इसको ट्राई करना चाहते हो, तो कर लो, अगली क्लास में कर दूंगा, जैसे कहोगे वैसे कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में कर देना। मैं इस वाले को नेक्स्ट क्लास में छोड़ रहा हूँ, बच्चे इसको ट्राई कर लें अपने आप, इसका आंसर सामने है, मेथड भी मैंने बता दिया है, वो ट्राई कर लें। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी से रिलेटेड, वो क्वेश्चन भी बच्चे अपने आप ट्राई कर लें, उसका आंसर अभी नहीं दे रहा हूँ, उसका आंसर अगली क्लास में दूंगा। वो है ये, इसको आप लोग अपने हिसाब से ट्राई कर लीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ क्वेश्चन, जैसे मर्जी कर लो, मल्टीपल मेथड है। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं अगली क्लास में ले लूंगा अगर कहोगे तो, ठीक है। इसका आंसर दे दिया मैंने, कहोगे तो इसका भी आंसर दे दूं या रहने दूं? नहीं सर, अगली क्लास में। ठीक है, डन है। तो ये दो क्वेश्चन बच्चों तुम लोगों की प्रैक्टिस के लिए हो गए। ऊपर वाला कुछ बच्चों ने कर रखा होगा, जिन्होंने नहीं कर रखा ऊपर वाला, वो नीचे वाला प्रैक्टिस कर लेना, बाकी बच्चे दोनों कर लेना। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मैं तुमको आज की क्लास में भी एक छोटा सा कंसेप्ट करा रहा हूँ, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, इसी से करा रहा हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटर इंटीजर से रिलेटेड। उसके बाद मैं आपकी क्लास वाइंड अप कर दूंगा। अगली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे को लूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, और उस क्लास में मैं ग्राफ शुरू करूंगा भैया, तो वो इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है अगली। तो इस सबको रिवाइज करके बैठना सब लोग अपनी अपनी किताबों से। तो अब अगर तुम्हारी अनुमति हो तो वो छोटा सा कंसेप्ट इसमें करा दूं, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, देखो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन। आईआईटी में क्वेश्चन आया और कहता है कि आईआईटी वाला पता क्या करता है, वो बहुत बार बोलेगा कि एक फंक्शन दे देगा और क्या देगा, ये बताओ ये फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो उसमें हम क्या करते हैं, ग्राफ बना दो फंक्शन का। ग्राफ बनाया, देखा ग्राफ ऐसा करके बन रहा है, या ग्राफ ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो तुम बोल दो सर यहाँ पे गैप आ रहा है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें आईआईटी में बहुत दिखेंगे, जहाँ पे वो बोलेगा कि बताओ फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो उसमें सबसे सिंपल तरीका होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में ग्राफ बना दो, तो ग्राफ बना के देख लो कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो मैं तुमको एक ग्राफ बनाने को दे रहा हूँ, जो कि आईआईटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए दे रहा हूँ। मुश्किल नहीं है, नहीं बेसिक्स पे है, हमने अब तक किया। तो ड्रा द ग्राफ ऑफ y is equal to mod x plus greater than x। तो ये हमको ग्राफ बनाना है बिटवीन -3 to 2। ये आईआईटी का आया वो क्वेश्चन, उसने कहा था कि इसका ग्राफ बनाओ और ये बताओ कि कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल। तो एक बार बच्चे इसको प्रैक्टिस कर ले अपने आप, मेरे ख्याल से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, हो जाना चाहिए। तो ये लिख लो, और इसके बाद में तुमको एक छोटा सा कंसेप्ट करा के कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूँ घर के लिए, उसके बाद आई विल वाइंड ऑफ दिस लेक्चर। किसी को कुछ पूछना है मुझसे भी तो पूछ लो, इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं। ठीक है, चलो आगे। यस सर। ठीक है, अब बच्चों एक दो चीजें और तुम्हें दिखाई देंगी कुछ क्वेश्चंस में। वो क्या होता है, कुछ क्वेश्चन आईआईटी में आए हुए हैं जिसके अंदर वो क्या करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ कि एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अब मैं जो तुमको करा रहा हूँ वो बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैं इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन दूंगा तुम्हें। वो कहता है कि सॉल्व फॉर एक्स, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था, ग्रेटर देन एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स फैक्टर। तो ये बच्चों ऐसे क्वेश्चंस जिनमें भी अगर तुम्हें कुछ क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें तुम्हें x ग्रेटर देन x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दिखाई देते हैं, तो उन उस टाइप के क्वेश्चन को करने का स्टैंडर्ड तरीका है जो मैं करा रहा हूँ, बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका है। कभी भी तुमको ये दिखाई दे तो क्या करना है क्वेश्चन में वो देखो। सबसे पहले पूरे के पूरे क्वेश्चन को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में और ग्रेटर देन x में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, x को सब्स्टिट्यूट करके, x को हम लिख देंगे ग्रेटर देन x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। ध्यान से समझ लेना क्योंकि बिल्कुल स्टैंडर्ड अप्रोच है इन क्वेश्चंस की, और अगर ये अप्रोच ना पता हो तो क्वेश्चन करना मुश्किल होता है। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 2 ग्रेटर देन x इज इक्वल टू 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यहाँ पे कर लिया। उसके बाद क्या करो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू निकाल लो। ऑलवेज फाइंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ग्रेटर देन x, ऑलवेज, बिल्कुल स्टैंडर्ड अप्रोच। तो मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन x के रूप में निकाल दी, जो कि कितनी आ गई तुम्हारे सामने बोर्ड पे है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2/3 ग्रेटर देन x। अब मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो हमेशा 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो ये 1 से छोटा हो गया और 0 से बड़ा हो गया। इसका मतलब अब मुझे ग्रेटर देन x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ग्रेटर देन x इज इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। और जैसे ही तुम ग्रेटर देन x को 0 कहोगे तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट इज 2/3 ऑफ ग्रेटर देन x व्हिच विल आल्सो बी 0। तो x की क्या वैल्यू होगी, x हो गया 0 + 0 इज इक्वल टू 0। तो एक सॉल्यूशन आ गया इसका, x इज इक्वल टू 0। और क्या सॉल्यूशन आ सकता है, तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें पता लगेगा, अगर मैं ग्रेटर देन x को 1 डाल दूं तब भी सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे मैं ग्रेटर देन x को 1 डालूंगा ये कितना हो जाएगा, 2/3।
तो 2/3 जो है 0 और 1 के बीच में, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसको 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ग्रेटर देन को 0 सेटिस्फाई कर रहा है और 1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके दो सोल्यूशन मुझे आते हुए दिख रहे हैं साफ साफ। तो 0 सेटिस्फाई करेगा, 1 सेटिस्फाई करेगा। जैसे ही मैंने ग्रेटर देन x को 1 लिया, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा मेरा, वो है 2/3 ग्रेटर देन x। कितना हो गया 2/3, तो ग्रेटर देन x कितना हो गया 1, फ्रैक्शनल पार्ट x कितना हो गया 2/3, तो x कितना हो गया 1 + 2/3 = 5/3। तो 5/3 भी इसका एक सोल्यूशन होगा। तो इसका दो सोल्यूशन आ गए तुम्हारे सामने, एक 0 और एक 5/3। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन में जिसमें x ग्रेटर देन x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इकट्ठे दिखाई दें, उसको सॉल्व करने का स्टैंडर्ड तरीका है तुम्हारे सामने जो बोर्ड पे है। पूरी इक्वेशन को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में और ग्रेटर देन में कन्वर्ट कर, उसके बाद ग्रेटर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ ग्रेटर देन, जैसा यहाँ पे निकाला हुआ है। अब हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है 0 और 1 के बीच में, तो अब ग्रेटर देन x की वो वैल्यू देख लो जिसके लिए ये इनइक्वालिटी वैलिड है, और ग्रेटर देन x उसको डाल दो, उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट x निकाल के दोनों को ऐड कर दो, आपके पास x आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में दो आंसर आएंगे, x = 0 और 5/3। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लीजिए, इसी टाइप के 3-4 क्वेश्चन मैं आपको आज घर की प्रैक्टिस के लिए दूंगा। तो एक बार इसको देख लो, समझ लो, डिस्कस कर लो, उसके बाद आइए। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पर मतलब ग्रेटर इंटीजर ऑफ x 0 आया है, तो हाँ। मतलब एक रेंज में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, जैसे x जैसे 1 से 0 के बीच में होगा। नहीं रुक जा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 आया है तो x की एक रेंज में वैल्यू होती है, बिल्कुल सही बात है तेरी। लेकिन अगर तू उससे पहले देखे तो हमारे पास एक और चीज है, ये वाली। हमारे पास ये भी है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो भी हमें दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है 2/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये निकला हुआ है ऑलरेडी। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये 0 है तो ये भी 0 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अगर ये 1 है तो ये 2/3 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू डिसाइड हो रखी है, इसलिए इसका आंसर रेंज में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डिसाइड कर रखा है, दे रखा है x एक पर्टिकुलर नंबर है, तो x इसका और इसका सम है, तो ये कितना है, ये ऑलरेडी यहाँ से निकल रहा है, तो फिक्स वैल्यू आएगी, रेंज में आएगी। ओके सर। ठीक है, तुम लोग कहोगे तो मैं ऐसा एक और सॉल्व कर दूं, तुम कहोगे तो ऐसा एक और सॉल्व कर दूंगा अभी मैं, एक और सर। क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर 2/3 GIF(x) is smaller than 1 है, तो सर GIF(x) smaller than 3/2 नहीं होगा? हाँ तो ग्रेटर इंटीजर, हाँ ठीक है, तो ग्रेटर इंटीजर x लेस देन 3/2 है ना, तो ग्रेटर Yes, इंटीजर sir. लेस देन 3/2 कितना होगा, इंटीजर में 1 होगा और 0 होगा, यस सर। बस वही तो है, Yes, 1 लिया और 0 लिया। मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन सोल्व कर देता हूँ, ठीक है, पहले इसमें पूछ लो, देख लो, इसके बाद एक और करता हूँ ऐसा सोल्व, उसके बाद तुम्हें ऐसा 2-3 दे देता हूँ करके लिए। हाँ सर, समझ गए सर। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को भी? ठीक है, एक और सोल्व करूं, कर देता हूं, मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। देखो भाई, कर दीजिए सर। ये देखो 5 या दूसरा कर देता हूं, 1 मिनट, ये क्या हो गया भाई, हाँ अंडू, ये वाला करता हूँ, 6 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x = x + 2 टाइम्स ग्रेटर। ये लो, ये क्वेश्चन सोल्व। क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को फ्रैक्शनल पार्ट में और ग्रेटर इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 6 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x = ग्रेटर इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x plus 2 times greater than x. So this becomes 3 fractional part of x = 5 fractional part of x = 3 greater than x. यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x = देखो फिक्स वैल्यू आ रही है ना फ्रैक्शनल पार्ट की, इसलिए रेंज नहीं होगी, क्योंकि फिक्स वैल्यू आ चुकी है, ये आ गया। अब ये 1 से कम होगा और 0 से बड़ा होगा। अब तुम देखो, अब बताओ मुझे कि ग्रेटर देन x की क्या क्या वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। एक करेगी ग्रेटर देन x की वैल्यू 0, जब ग्रेटर देन x होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट x कितना होगा, फ्रैक्शनल पार्ट x इज 3/5 ग्रेटर देन x, तो ये भी हो जाएगा 0, तो x की एक वैल्यू आ गई 0 आंसर। बेशक पुट करके देख लो शुरू में, अगर पुट करके देखना तो वहां से बता देगा। दूसरी वैल्यू, अगर ग्रेटर देन x 1 होगा तब भी वैलिड हो जाएगा, ये देख के पता चल रहा है, तो यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी इसकी, 0 हो सकता है 1 हो सकता है। तो अगर ये 1 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा इस केस में, हो जाएगा 3/5 into ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x which is 3/5। x कितना हो जाएगा 1 + 3/5 = 8/5। तो दो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, x = 0, x = 8/5। अब बताओ, पूछो, करो डिस्कस। हाँ सर, बाकी सब क्लियर है, लेकिन वो मतलब कि जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है 3/5 GIF(x) is less than 1,
सर तो वो कंडीशन हमने किस बेसिस पे लगाया वो मुझे क्लियर नहीं है। बच्चे इस बेसिस पे लगाया है, हमारा ये आ गया, यहाँ से हमारा ये आ गया, ये आ गया। अब मुझे ये पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है किसी भी उसके लिए हमेशा 1 और 0 के बीच में होता है, ये पता है मुझे, वही लगाया है मैंने, और कुछ नहीं। हाँ सर, यस सर, ओके। ठीक है, पूछो भाई, किसी को कुछ पूछना है तो इसमें। तो सर ऐसे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमेशा 0 और 1 ही आएगी। नहीं नहीं, क्या बात कर रही है, नहीं नहीं, अभी मैं तेरे को क्वेश्चन दूंगा, उसमें 4 वैल्यू आएंगी, 5 वैल्यू आएंगी। अब मैं एग्जांपल दे नहीं रहा तुझे, मैं निकले दे रहा हूँ क्वेश्चन, वो तू ट्राई करियो, फिर देखियो कितनी वैल्यू आती है। अब तो एक बात बता ना, तू जरा खुद सोच, देख इधर देख, अगर मैं इसको यहाँ से हटा के 1 कर दूं तो क्या होगा भाई, जरा बताइए मुझे। अगर ये 1/5 होता तो क्या होता, 0 1 2 3 4, ले 5 वैल्यू आ जाती अगर ये 1/5 होता। मानती है कि नहीं मानती है, बोलो, क्लियर है? हाँ जी। ठीक है ठीक है ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा बेटा कैसा क्वेश्चन है, वो तो डिपेंड करेगा यहाँ पे क्या फैक्टर है, उसी हिसाब से ये वैल्यू आएगी। तो तू ये नहीं कह सकते 0 और 1 आएंगे, 0 और 1 तो सिर्फ 2 केस में आया, क्योंकि मैंने दोनों एग्जांपल वैसे दिए। अगर मैं एग्जांपल कुछ और ले लेता तो ये आ जाता, 5 केस भी आ सकते, जितना मर्जी केस आ सकते बेटा। चलो, किसी को कुछ पूछना है पूछो, वरना करता हूँ मैं क्वेश्चन देता हूँ कुछ करके लिए। ओके सर। ठीक है, लो भाई क्वेश्चन लो करके लिए। आज पहला सॉल्व करना है एक्स के लिए, x + 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 0 x। दूसरा सॉल्व फॉर x 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x + ग्रेटर देन 0 x। अभी तुम लोग इसको रिलेट नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना बोर्ड पे, ये भी ग्राफ से कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला है, तो वो सब हम बाद में चर्चा करेंगे जब एक बार हमारे कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। अभी हम कंसेप्ट बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, तो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चंस वी आर अटेम्प्टिंग। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा मुश्किल है, पहले बताता हूँ, हिंट दे रहा हूँ मैं, ये मुश्किल है, तो इसको आराम से ट्राई करना। ये है ग्रेटर देन x डिवाइडेड बाय, इसमें हो सकता है तुमको कोई और अप्रोच लगानी पड़े, ये वाली तुम्हारी अप्रोच ना चले जो हमने लिखी है, माइनस ग्रेटर देन x -2। और मैं तुमको एक छोटा सा कंसेप्ट और बताऊंगा अभी, जिससे तुमको दिक्कत ना हो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, ऐसा ना हो ना मैं पिछली बार तुम्हें अगली क्लास में कहूँ कि भाई ये तो तुम्हें पता होगा, तुमको उत्तर हमें पता नहीं था ये चीज, तो मैं तुमको बता देता हूँ। इन क्वेश्चन को लिखने के बाद आई विल आल्सो डिस्कस छोटा सा कंसेप्ट। ये जो तीसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा लेंथी है और मुश्किल है, बट कुछ बच्चे कर जाएंगे इसको आराम से, तो मैनेज कर लेना, एक बार ट्राई करना। ये तीसरा क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ फोर्थ, विच इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये इसमें लिख लो, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू I, then find the value of, if greatest integer of x is equal to I, then find the value of greatest integer x। ये कंसेप्चुअल है बेसिकली, मैं चाहता हूँ कि एक बार इसमें आइडिया लगा लो अपने आप, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। ये मैं अभी छोटी सी चीज तुमको बताऊंगा अभी इन क्वेश्चन को लिखवाने के बाद, ताकि अटेम्प्ट में दिक्कत ना आए। फ्रैक्शनल पार्ट x - r डिवाइडेड बाय 50, इसकी वैल्यू निकाल। ये हैं क्वेश्चन बस आज के लिए, 2-3 ग्राफ के दिए हैं मैंने छोटे छोटे, और 3 क्वेश्चन मैंने दिए। तो ये लिख लो एक बार, उसके बाद मैं एक छोटा सा कंसेप्ट डालता हूँ, कंसेप्ट यही डालता हूँ, कंसेप्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं। तो ये 4 क्वेश्चन लिख लो पहले, उसके बाद एक छोटी सी डिस्कस कर लो। ठीक है, तो मिटा दूं इसको या किसी को पूछना है कुछ? अच्छा, इसमें एक चीज हो रहा है, x इज नॉट इक्वल टू 0। अरे यार ये सर ये बड़े वाले ब्रैकेट नॉर्मल है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं नहीं, बता रहे हैं? GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये GIF है।
if greatest integer of x is equal to I, then find the value. बड़े वाला ब्रैकेट जो है GIF है, this is GIF. x is not equal to integer, ये भी दे रहा है वो क्वेश्चन, x इंटीजर नहीं है। ठीक है, क्लियर है चारों? सर GIF x इक्वल टू आई, ये इंटीजर वाला ही है। हाँ हाँ इंटीजर वाला ही, अबे GIF तो हमेशा आई होगा, इंटीजर वाला ही है, इंटीजर वाला ही है। मतलब 7 मान ले, 6 मान ले, इस तरीके से इंटीजर देता है कि अगर ये आई है, इसलिए दे रहा है वो ये चीज, क्योंकि आंसर आई की टर्म्स में आएगा ना, इसलिए दे रहा है। वरना तुम आंसर निकालोगे तो इसका आंसर कुछ ऐसा करके आता, तो ऐसा लिखने के बजाय वो आई लिखवा देगा, इसलिए हो गया। ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन दे दूं, मल्टीपल चॉइस बना दूं? यस सर। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बना रहा मल्टीपल चॉइस, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में तुम तुक्के मार ले तो मैं नहीं दूंगा, तुम कंसेप्चुअली करो, सब्जेक्टिव करो। हाँ 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 ठीक है, सूर्यांश ने एक डाउट पूछा अभी, बहुत अच्छा किया सूर्यांश, क्योंकि मैं ये चीज बताने वाला था अभी। तू क्वेश्चन कर जाएगा ये वाला तुरंत, ये तुरंत कर देगा अगर मैं बता दूंगा, बता रहा हूँ। कुछ सोचना है यार, मैं चाहता हूँ तुम कुछ सोचो। अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि मैं इस वाली शीट को जो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे है इरेज कर दूं, क्योंकि मैं छोटा सा दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, बढ़ो बच्चों, दो चीजें जो तुम्हें इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी रिक्वायर्ड होगी। पहली बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस इंटीजर इज ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस इंटीजर। ये मुझे लगता है तुमको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो देख लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 7 will be equal to greatest integer of x plus 7, हमेशा ऐसा होगा। तो ये पहला रिजल्ट है, ध्यान रखना, पूरी मेमोरी में डालना, हमेशा यूज होगा आईडी। दूसरा रिजल्ट देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना होता है? अगर तुम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनता है? ऐसा बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? x जब 1 से 2 के बीच में होगा या x 2 से 3 के बीच में होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट इसी तरीके से मूव करने वाला है जैसा ग्राफ में। अब मुझे बताओ 1.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0.3। 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0.3। 9.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0.3। 1.3 माइनस 2 कितना हुआ? माइनस 0.7। फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0.3। बच्चों माइनस 0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 है, ये मैं मान रहा हूं, तुम सबको पता है क्योंकि हमने डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। 1.3 माइनस 9 कितना हुआ? माइनस 7.3, 7.7 सॉरी, माइनस 7.7। फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा इसका? 0.3। इन सब नंबरों का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 है, देखो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है बोर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ रिजल्ट नंबर 2 व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच विल बी यूज्ड इन दैट क्वेश्चन गिवन इन दिया। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस माइनस i इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। सूर्यांश के तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है जो तुमने अभी पूछा मुझसे डाउट में। तो ये दो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आईआईटी प्रिपरेशन में काफी यूज होंगे, इनको ध्यान रखिएगा। और क्यों होता है ऐसा आपको पता होना चाहिए, ये एग्जांपल दिया हुआ मैंने इसको समझाने के लिए, और ये छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ इसको समझाने के लिए। किसी को भी पूछना है मुझसे पूछो, वरना दिस इज व्हाट आई इंटेंडेड टू कवर टुडे। करो डिस्कस। Sir, x should not be integer. x should not be integer, बिल्कुल ठीक है, दोनों के लिए x is not integer, बिल्कुल ठीक है। इसके लिए तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसके लिए भी हो सकता है यार, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x इंटीजर होगा तो 0 हो जाएगा। ये 7 का कितना है फ्रैक्शनल पार्ट? 0, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। इंटीजर नहीं भी होगा तो, इंटीजर होगा तब भी 0, तब भी सेटिस्फाई कर जाएगा। और ठीक है बच्चों, क्लियर है? Okay, sir. ठीक है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है अभी इसमें? चलो फिर ठीक है, मैं फिर आज की क्लास वाइंड अप कर रहा हूँ यहीं पे, ठीक है। और जो तुम्हारे डाउट्स थे मैं मैडम को बोल देता हूँ ग्रुप में एक बार, कि अगर तुम लोगों को वो मॉड्यूल्स या जो भी असाइनमेंट्स हैं वो भेज दें तो भेज देंगी, वो प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस कर लेना। और कुछ पूछना तो पूछो मुझसे, वरना आई एम स्टॉपिंग दिस मीटिंग, मैं एंड कर रहा हूँ इस मीटिंग को। वरना बोलो बच्चों, ठीक है? ठीक है फिर तो मैं इसका जो वीडियो है अभी ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, और नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे थर्सडे में होगी। सब कुछ रिवाइज करके रखना, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखना,
डाउट्स वगैरह मुझे भेजते रहो, मैं जब फ्री होऊंगा मैं डाउट सॉल्व कर दूंगा और असाइनमेंट्स के लिए मैडम को बोल दूंगा। चलिए बच्चों मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा सब। सर हाँ बोलो ऋतिक। सर अगर आपसे डाउट पूछना रहेगा तो मीन्स कोई प्रॉपर टाइमिंग में